अच्छा ये बताओ पहले, जो होमवर्क दिया था मतलब रेंशु प्रैक्टिस बुक का वो और मेन टेक्स्ट का किसने नहीं किया और किसने किया है? मैंने कंप्लीट करके आपको भेज हाँ हाँ दिया हाँ था। हाँ, आपका तो सही आ गया। कंप्लीट है। मैंने भी कंप्लीट कर ठीक है, सबने किया है ना? आंचल सान? दिया यस सर। सर। ओके ओके, चलो फिर डिस्कस करते हैं एक बार। स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? हाय। हाँ जी। अच्छा, प्रैक्टिस बुक का सेकंड चैप्टर खोल लो अपना, ये वाला। पेज नंबर 5। हम यहाँ पे सॉल्व करते चलेंगे इसे, जिसका गलत होगा वो देख लेना क्यों गलत है, और जिसका ठीक है तो ठीक ही है। ठीक है, करें स्टार्ट? ठीक है। हाँ जी। ओके, जैसे एग्जांपल मैं आपको एक बार प्रैक्टिस बुक का क्या जरूरत है? हाँ हाँ, प्रैक्टिस बुक का सेकंड चैप्टर। मेन टेक्स्ट बुक कौन से? प्रैक्टिस बुक, प्रैक्टिस मेन टेक्स्ट नहीं, प्रैक्टिस जिसमें प्रैक्टिस करने दे रेंशु लिखा हुआ है, जिसमें रेंशु वाला खोलना है आपको। रेंशु निक्का रेंशु। देखो मैं पहला एग्जांपल आपको बता देता हूँ कैसे था, फिर डिस्कस करते हैं सारे। ए पर्सन ये है कोई और बी पर्सन है ये। तो ए पर्सन ने बोला गाक्को वा दोको देस्का, कि स्कूल कहाँ पे है। तो बी ने इशारा करके बोला ये यहाँ पे बी के पास ही है ना यहाँ, तो इसने बोला गाक्को वा कोको देस, कि गाक्को यहाँ है, स्कूल यहाँ पे है। इस तरीके से करना था, जैसे अब ए ये रहा और बी ये रहा। अब देखो यहाँ पे हमें पहले लिखा हुआ है दिस का, और ये लिखा है ब्योइन यानी हॉस्पिटल। बियोइन वा दोको देस्का। हाँ, ब्योइन वा दोको देस्का। टोको देश का आंसर क्या होगा? ब्योइन वा टोको देश। कोको नहीं होगा। देखो अब दोनों ये यहाँ पे खड़े हैं। कोसोको। आसोको, आसोको। आसोको। हाँ आसोको, सॉरी बहुत दूर में। दूर है ना। अब देखो ये सबसे दूर है ना, तो क्या होगा? आसोको, आसोको, आसोको देश। मैंने ऊपर होगा बोल दिया। ठीक है, सेकंड है उसने पूछा तोइरे वा दोको देश का, तो आंसर में क्या होगा? तोइरे वा, बी क्या बता रहा है? तोइरे वा आसोको देश। आसोको देश। जिसका गलत होगा ठीक करते रहना और पूछ लेना कि क्यों गलत है, मतलब कोई डाउट हो तो साथ साथ हमने। ठीक, फिर ए ये वाला पर्सन है और बी है ये वाला। तो ए क्या बोल रहा है? तनाका-सान तनाका-सान नो उचिवा दोको देश का। दोको देश का क्या मतलब हुआ इसका? तनाका-सान का घर कहाँ पे है? हाँ, तनाका-सान नो उचिवा। अब बी बता रहा है क्या है? तनाका-सान नो उचिवा दोनों के पास ही है, दोनों कोको देश। कोको देश, कोको देश दोनों के पास एक कोको देश आएगा। हाँ देखो दोनों एक ही जगह खड़े हैं ना, ये नहीं है कि ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है और बी ए से तो नजदीक हुआ ना। हाँ दोनों पास ही खड़े हैं, पकड़ के खड़ा है उसको। देखो ऐसा नहीं है कि देखो क्या होता है ना, जब हम पास ही खड़े हैं, अभी जगह की बात हो रही है तो जगह तो यही बताएगा ना। कोको सोको में तो ये होगा जो यहाँ पे बताया अपने आसपास, दोनों पास ही खड़े हैं। कोको दिस। वैसे देखो इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो, तुम सो को भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो को भी ठीक होगा, बट असोको नहीं होगा इसके अंदर। हाँ सोको नहीं होगा। हाँ असोको तो नहीं होगा, दोनों नजदीक में है इसलिए नहीं होगा। हाँ अब मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें कोको होना चाहिए, और आंसर शीट में देख लेंगे, वैसे कोको ही होगा इसका। ठीक, ये तो होगी फर्स्ट। अब देन नेक्स्ट है जो हमारी, इसमें एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है। कोरेवा दारेनो स्क्वेदिस का क्या मतलब हुआ इसका? कोरेवा यहाँ, यहाँ नहीं, दारेनो कोको नहीं है ये। कोरेवा ये है,
ये है, हाँ ये है, सॉरी ये है ये है दारे नो दारे स्कुए नो सुकुए देस्का। हाँ, स्कुए क्या होता है? यह किसका डेस्क है? हाँ, ये है किसका डेस्क है? फिर उसने कोई पर्सन है, उसने बताया सोरेवा आरिसान नो स्कुए डेस्क, की वो आरिसान का डेस्क है। ठीक, डेस्क है। देखो अब पता लग रहा है ना कि नो का यूज क्या होता है, कहाँ नो का यूज हो रहा है, वा क्यों यूज हो रहा है, पार्टिकल, टॉपिक मार्कर। ठीक है, अब यहीं पे ऐसे क्या बोलेंगे? कोकोवा, दारे कोकोवा। नो हेया देस्का। बताओ बताओ, पहले आंसर देखो, पहले इसका आंसर कोकोवा पढ़ो। कोकोवा कोकोवा दारे नो हेया देस्का। हाँ, कोकोवा दारे नो हेया देस्का, कि यहाँ ठीक है, तो इसका यहाँ आंसर किसका होगा ये किसका कमरा है? सुजुकी सान। कोकोवा हाँ, सुजुकी सेंसे, सुजुकी सान। सुजुकी सेंसे। हाँ, सेंसे नो हेया देस्का। हाँ, यह यहाँ सुजुकी सेंसे का कमरा है। यहाँ सुजुकी तो सेंसे। इसने क्या पूछा था, यहाँ किसका कमरा है? कोकोवा दारे नो हेया देस्का। तो उसने बताया कोकोवा सुजुकी सेंसे नो हेया देस्का, यहाँ पे हाँ सुजुकी सेंसे का रूम है। जिसका गलत हो देखते रहना और जो डाउट हो पूछ लेना। फिर पहले आंसर पढ़ो, इसको क्या है? क्या चीज? दोनाता। इसका आंसर दोनाता भी हो सकता है, दोनाता भी कर सकते हो, पोलाइट बोल रहे हो आप, कोई इशू नहीं है, दोनाता भी हो जाएगा के लिए पोलाइट। हाँ, सेंसी है तो दोनाता भी यूज कर सकते हो। हाँ, कोई इशू नहीं है। दोनाता यूज किया था मैंने। हाँ हाँ, दोनाता ठीक है आपका, दोनाता। ओके, अनाता नो हेया मैंने वा। दारे ही यूज किया था। हाँ, दारे भी ठीक है, बट देखो इनके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सेंस ही है, तो सेंस से तो और रिस्पेक्ट में बोलते हैं ना, टीचर है कोई तो दोनाता बोल सकते हैं। बट अभी देखो क्वेश्चन जो कर रहा है उस पर्सन को नहीं पता ना किसका कमरा है, ना उसे ये पता सेंस से का है किसका, तो उसने नॉर्मल भी कैजुअल भी पूछ सकता है, वो किसी फ्रेंड से पूछ रहा होगा जो कि ये दारे नो है इसका, या फिर दोनाता, कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक, अब नेक्स्ट वाले का पहले आंसर पढ़ते हैं, क्या लिखा है? वाताशी नो हे यावा वाताशी नो हेया वा। तो चीज साइज। मेरा कमरा छोटा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा होगा, तुम्हारा कमरा कैसा है? अनाता नो हे यावा, हाँ, क्या होगा? दो को देस्का। दो को दिसका, दोना। दो को क्यों होगा? दो को का मतलब हो गया, हाँ दोन्ना। दो को का मतलब क्या हो गया? दो को, सॉरी, दो को का मतलब हो गया कहाँ है, और इसने बताया छोटा है कमरा, ये कोई सेंस बन रही है? कहाँ है पूछ रहा हूँ और मैं बता रहा बंदा छोटा है, समझ गया। तो आएगा दोन्ना। दोन्ना किस तरह का रूम है, व्हाट काइंड ऑफ, बताया था ना। अनातनो हेयावा दोन्ना है देश का, तुम्हारा जो रूम है किस तरह का है, उसने बताया वाताशिनो हेयावा चीसाई है देश। हाँ, इसमें ना कंफ्यूजन थी दोन्ना और उसमें दो को में। अब होगी क्लियर? दोन्ना ही आएगा। हाँ हाँ, ठीक। देन थर्ड पढ़ो, आंसर पढ़ो पहले। तोशोशित्सुवा तोशोशित्सुवा आसोको देश। तो इसका मतलब क्या हुआ आंसर का कि अब मैंने दो को लगा दिया। नहीं उसमें देखो जो अभी डिस्कस हो गया उसे ऊपर के ऊपर पूछो। अब मैं थर्ड पे आ गया हूँ, आप पुरानी बात कर रहे हो तो मुझे फिर ऊपर जाना पड़ेगा। अब देखो जैसे इसमें लिखा है तोशोशित्सुवा आसोको देश, यानी जो लाइब्रेरी रूम है वो वहाँ है। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ किसी ने, लाइब्रेरी रूम कहाँ है, तो क्या आएगा? तो दो को ही आएगा। दो को दिस हाँ, कि लाइब्रेरी रूम कहाँ है, तो उन्होंने बताया लाइब्रेरी रूम वहाँ पे है। ठीक, तो शोकाम आया तो सुशेसुवा। फिर नेक्स्ट फोर्थ वाला आंसर पढ़ो। आनो की तातेमोनो वा ताइकु नाई देस। ताइकुकान होता है जिम। अच्छा, ताइकु, ठीक है। ठीक, कि आनो ओ की तातेमोनो वा, जो वो बड़ी बिल्डिंग है वो ताइकुकान है। तो किसी ने क्या पूछा होगा कि वो बड़ी बिल्डिंग क्या है, ऐसे कुछ पूछा होगा ना। तो आनो ओ की तातेमोनो वा नान देस्का, राइट, कि वह क्या है। हाँ, फिर उन्होंने बताया वो बड़ी जो बिल्डिंग है वो जिम है। यहाँ पर दोनों नहीं हो सकता है क्या? देखो दोनों हो जाएगा, हम उसके बारे में, दोनों का मतलब देखो क्या, अब यहाँ पे तुम दोनों लगाओगे कि वह किस तरह की बिल्डिंग है, किस तरीके की बिल्डिंग में उसके हम क्या बताएंगे, हम उसके एडजेक्टिव लगा के बताएंगे ना, उसकी खासियत बताएंगे कि वो बड़ी बिल्डिंग किस तरह की है, छोटी है, बड़ी है। बट उसने आंसर में क्या बताया कि वो ताइकुकान है, कि वो तो किसी ने यही पूछा होगा ना वो क्या है, तो आंसर में उसने बताया होगा जिम है। वो उसकी वो थोड़ी बता रहा है, कंडीशंस थोड़ी बता रहा है उसकी कि वो छोटी है बड़ी है, इसलिए दोनों यूज नहीं करेंगे, इसमें करेंगे नान दिस का।
कि वह क्या है, तो उसने बताया ये जो बड़ी वाली बिल्डिंग है वो जिम है। फिफ्थ वाला पढ़ते हैं, सोनो पानवा सोनोपानवा रोकुजुएंदेस। पूरा देश का हाँ, इकुरा आएगा। कोनो पानवा इकुरा दिस्का, यह कितने का है? ठीक, ईमानांजी देश का। हाँ पहले इमा क्या लिखा है? कूजीहान देस। कूजीहान बताएगा कितने कूजीहान देश। क्या मतलब हुआ इसका? 9 बज रहे। 9 9 9:30 9:30 कूजीहान भी है ना? जी हाँ हान, हाँ ठीक। तो इमा नानजी मैंने लिखा है, नानजी। हाँ इमा नानजी देस का। अभी क्या टाइम हुआ है? ठीक, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चंस सुगी नो शित्सुमन नि कोताई नासाई की जो नेक्स्ट ये क्वेश्चंस है इसका आंसर दीजिए प्लीज। तो क्वेश्चन क्या है इनका? अनाता नो हेयावा ओकी दिस्का। अब अपने अकॉर्डिंग तुम कोई भी आंसर बना सकते हो, जिस सबने अलग अलग बनाए होंगे इसके। तो उसने क्या कहा? ये ओकी कुनाई देस कि मेरा रूम बड़ा नहीं है। तो फिर अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग बनाने हैं, जैसे इन्हें ई लिखा है या हाई लिखा है। तो इसमें बोला है पहले वाले क्वेश्चन में आनो काक्को वा अतराशी देस का। मीनिंग क्या हुआ इसका? यह है जो आपकी गाको, ये आपकी स्कूल। जो है ना, वह, यह नहीं वह, वह वह गाको। स्कूल नया है क्या? हाँ, तो उसने ये बोला है, तो ये में कैसे आंसर करोगे? ये ये राशि कुनाई देश। अराशी को नहीं दे। हाँ अराशी ये कुनाई, ये आनो गाको वा अराशी कुनाई देश, गाको वा अराशी कुनाई देश, अताराशी अताराशी। अताराशी। अब आई क्या करते हैं इसमें? ई आई को काट के कुनाई कर कुनाई। देते हैं। कुनाई देस की वह जो स्कूल है वह नया नहीं है। ठीक, हाई फिर कोनो ताते मोनो वा फुरुई देस का। मीनिंग बताएगा कोई इसका क्या हो? यह बिल्डिंग पुरानी है क्या? हाँ, तो उसने क्या बताया? ये ताते मनोवा फुरुकुनाई देश, कुनाई देश। ताते मोनो वा ये तातो मनोवा फुरुकुनाई देश। फुरु कुनाई देस की वह पुरानी नहीं है। ठीक है, हाई देन थर्ड वाला क्या है? निहोन नो तोकेवा तकाई देस का। नियोन तो केईवा तकाई देश। मीनिंग क्या हुआ इसका? नियोन की टिकट जो है वो महंगी है क्या? नो, और कोई बताओ। जापान की घड़ी कोई- में क्या? तोके होता है अच्छा, घड़ी। घड़ी, हाँ, तोके। हाँ कि जापान की जो घड़ी है वो महंगी है क्या? महंगे क्या? हाँ, तो उसने क्या बोला? ये निहोंगो नो ये तकाकुनाई नहीं देश। नहीं नहीं नहीं, निहोंगो नहीं, निहोन नो। निहोन ये नियोन नो तो वा ताका तोकेईवा तकाकुनाई देश। तोकेवा तका कुनाई देस। टका को नहीं दे। तका कुनाई देश। कुनाई देस। अभी फॉन्ट मेरे ऐसे बन रहे हैं, समझ जाना बस। तका कुनाई कोई- देस। ठीक, फिर फोर्थ वाला क्या है? क्योशित्सुवा कुरोशित्सुवा कुराई देस का। पूरा देश। कुराई देश का। क्या मतलब ये है इसका? क्लासरूम अंधेरा डार्क है हाँ, क्या? डार्क है क्या? डार्क। ये कुरा ये कुनाई देस। पुरानाई देश। कुरा कुनाई। पूरा कुनाई आएगा। देखो कुराई है ना, कुराई, कुरा तो ई कटेगा क्या हो जाएगा? कुरा, और ऐड क्या करेंगे? कुनाई। कुनाई। कुरा कुनाई देस। ठीक। ठीक, हाई फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है कोरेवा यासुई होन देस का। ये यासुई होन देवा अरिमा से। मतलब बताएगा इसका कोई? ये यासुई क्वेश्चन का सस्ता भी कोरेवा यह है सस्ता बताओ होन- बताओ। यह सस्ता बैग है क्या? ओके, नहीं किताब, सॉरी बुक बैग नहीं, बुक किताब। हाँ हाँ, कोरेवा बताओ। यासुई होन देस का, यह सस्ती बुक है क्या? ये यासुई बुक होन है। देवा अरिमा से, यह सस्ती बुक नहीं है। ठीक है, नहीं इस तरीके से ये एग्जांपल था आपका रही। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सोरेवा अतराशी सकाना देस का। यह है जो अतराशी का मतलब देखो न्यू होता है एक, तो जब है ना ये यह होएगा या वह होएगा? वह होएगा ना। हाँ, वह sorry। नई सकाना फिश है क्या? नई, अब देखो नई फिश, पता है जब ऐसे खाने पीने की चीज आ जाते हैं ना तो अतराशी यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है फ्रेश। फ्रेश आएगा। हाँ, कि सोरेवा अतराशी सकाना दिसका कि यह फ्रेश फिश है क्या? तो उसने क्या, ये क्या होगा? ये अतराशी
सकाना सकाना देवा आरिमासेन। अतराशी। अब मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हुआ, कुनाई क्यों नहीं हुआ? अब ये सकाना देवा आरिमासेन क्यों करा तुमने? सकाना देवा आरिमासेन, देवा आरिमासेन बताएगा कोई? क्योंकि आतराशी ये मछली ताजी नहीं है। नहीं, ई एडजेक्टिव प्लस सकाना नाउन है ना। हाँ, नाउन ये एडजेक्टिव के साथ नाउन। अब हमारी क्या बात हो रही है, ये है कि यह फ्रेश सकाना है क्या, तो हम बोलेंगे फ्रेश सकाना नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे फ्रेश नहीं है, हम बोल रहे फ्रेश सकाना नहीं है। हम नाउन से फॉलोड बाय नाउन चल रहे थे, तो फॉलोड बाय नाउन ही हमसे चेंज करेंगे कि अतराशी सकाना देवा आरिमासेन। ठीक। नेक्स्ट है सोरेवा तकाई कामेरा दिस्का। कामेरा दिस्का कि यह है महंगा कैमरा है क्या, तो उसने बोला ये कैमरा है क्या। तकाई, ये तकाई तकाई कामेरा देवा आरिमासेन। देवा आरिमासेन। ठीक है। देन फूजिसान वा हिकोयामा देsu का। फूजिसान छोटा पहाड़ है क्या। ये फूजिसान वा, ये फूजिसान वा इकुई देवा आरिमासेन। हिकोयामा हिकोयामा देवा, हिकोयामा क्योंकि ये ई टाइप में यामा देखते हैं। हाँ बीच में। हिकोयामा देवा आरिमासेन। देवा आरिमासेन। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा कि हमें यहाँ पे लगाने हैं वा, नो और का में से हमें क्या लगाना है, पार्टिकल्स कि कौन सा पार्टिकल आएगा। जैसे एग्जांपल में दिया है शोकुदो वा तोको देsu का। हम यहाँ पे डैश दिया था, शोकुदो डैश देsu का कि शोकुदो कहाँ पे है। शोकुदो क्या होता है? कैंटीन। कैंटीन सोचे करो पहले बोलने से पहले। तोशुकान। हाँ तोशुकान सॉरी। हाँ, अब यहाँ पे देखो इमा नानजी देsu का। इमा नानजी देsu का। अभी क्या टाइम हुआ है? फिर सेकंड है अनाता नो हेया डैश देsu दोको देsu का। वाह। अब देखो मैंने बताया था ना टॉपिक मार्कर, ये टॉपिक बन गया। तो आगे इसकी बात हो रही है कमरे की बात हो रही है क्या, ये कमरा है कहाँ। ठीक है। देन नेक्स्ट है अशोकोवा दारे डैश हेया देsu का। नो नो क्यों आया? किसका है वो हाँ, कैमरा? हाँ, अशोकोवा दारे नो हेया देsu का। बिलोंगिंगनेस पूछ रहे हैं कि वो किसका रूम है। ठीक। देन फोर्थ है कोकोवा तानसांतो जॉन। ये यहाँ भी तो ही आएगा फिर। कोकोवा जोनसांतो सॉरी तानसांतो जोनसान डैश कुरासु देsu। हो आएगा या तो फिर तो आएगा। सोचो हिंदी में सोचो, देखो कोकोवा यहाँ, जोनसान और ये क्या है तानसान, यहाँ तानसान और जोनसान डैश बी लगेगा ना बीच में शायद। अब देखो मैं हिंदी में बोलता हूँ, यहाँ लोकेश सान और दीपक सान डैश क्लास है, तो क्या होगा यहाँ की क्लास है ना, कि यहाँ पे दीपक सान और लोकेश सान की क्लास है, ऐसे तो बोलेंगे। मो का मतलब देखो, मो बता रहे थे आप आंचल सान कि यहाँ पे लोकेश सान और दीपक सान भी क्लास है, ऐसा कुछ हिंदी में बन रही है सेंस। ये बन रहे ना कि क्लास है, नो क्रासु देsu। ठीक है, तो नो आएगा। हाँ नो की क्लास है, बिलोंगिंगनेस बता रहे हैं कि है यहाँ पे उसकी क्लास है, उसकी। फिफ्थ है तनाका सांवा निहोंजिन देsu। क्या मतलब हुआ इसका? तनाका सान है जो तनाका सान एक जापानीज है, जापान है। तो फिर आगे यामामोतो सान डैश देsu निहोंजिन देsu। अब यहाँ पे क्या होगा? मो ये वाला मो कि यामामोतो सान भी निहोंजिन है। क्लियर? देखो अब जो आप सीख रहे हो ना, ये सारे पार्टिकल्स, इनका भी बहुत सिंपल सा यूज है। आगे जाके ना इन्हें भूलना मत, क्योंकि इन्हीं के साथ है ना
तुम्हारे ना बोलने का मॉडरेट हो जाएगा तरीका, थोड़ा और ज्यादा हाई चला जाएगा, और ज्यादा मीनिंग्स आ जाएंगे इसके। तो ठीक। N5 का जो भी आप सीखोगे ना वो तुम कहीं भी लगा सकते हो। ये किसी भी स्पीकिंग्स में जब बोलना चालू करोगे ना, N3 लेवल पे भी चले जाओगे तो ये चीज़ें भी यूज़ होती है। ये मत सोचना कि बिल्कुल ही मॉडरेट हो जाओगे, ये चीज़ें भी बहुत यूज़ होंगी वहाँ पे। तो सुगिनो शित्सुमोन ने कोताई नसाई, कोताई नसाई होता है कि आंसर दीजिए प्लीज। ठीक, सुगी होता है नेक्स्ट, और शित्सुमोन बताया था क्वेश्चन। क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज। तो अनाता नो हे आवा अकारुई देस का कुराई देस का मीनिंग बता दो बस। मतलब अनाता नो मेरा कमरा है। तुम मेरा क्यों बोल? मेरा तुम्हारा क्यों बोल? कमरा। हाँ, तुम्हारा अनाता तो तुम्हारा जो होता है तुम्हारा ना, तुम्हारा कमरा। हाँ, तुम्हारा कमरा अकारुई देस का अकारुई ब्राइट है क्या, मतलब या लाइट फिर वाला, लाइट ब्राइट या वाला। फिर छोटा है डार्क है? तो हम्म। सबने आंसर डिफरेंट डिफरेंट लिखे होंगे, बताओ। वाताशी नो हेया वा कुराई देस। कुराई देस, ओके। वताशी नो हेया वा कुरा नाई देस आकारुई देस। सोशिते आताराशी देस। कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। वाताशी नो हेया वा अकाराई देस। अकारुई, अकारुई। अकारुई देस, ओके। नेक्स्ट, सुरेंद्र सान। सुरेंद्र सान, अताराशिनो अपनी बुक में पढ़ के दो ना जो आपने लिखा है, इसका मतलब आपने लिखा नहीं। अताराशिनो हेयावा अका कुनाई दिसका तारा कुनाई दिसका। अनाता नो हेयावा आपका कमरा, अकारुई देस का कुराई देस का ब्राइट है या फिर डार्क है। तो आपको आंसर लिखना था इसका नॉर्मल सा अपने कमरे को देख के कि वाताशी नो हेयावा अकारुई देस, इस तरीके से लिखना था नॉर्मल सा। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। जूसू, ये क्या लिखा है? जूसू। जूसू वा इकुरा देस का। उस कितने का है? हाँ, तो आंसर क्या लिखा है? सान याको एंडेस। सान है आकू, ओके। सान है आकू एन देस, या फिर सान है आकू रूपी देस, रूपी। गोजुएन गोजू, गोजुएन देस। गोजू एन देस। चलो ठीक है, तो सब नॉर्मल से ही है। फिर है निहोन नो तेरे बीवा तकाई देस का, कि जापान का जो ये TVM है। निहोन नो निहोंगो नो तेरे बीवा तकाकुनाई देस ओके, यासुई देस। ओके। ये निहोन नो तेरेबी वा ताकाकुनाई देस यासुई तो ओकी देस। यासुई तो कि सस्ता है और साथ में बड़ा भी है, ओकी, भी ओके। हाँ चल सान, आपने क्या बनाया? ये निहोन नो तेरुबु तेरे भी, वा तेरे भी, तेरेबी वा ताकाकुनाई देस। ओके। निहोन नो तेरेबी वा ताकाकुनाई देस। ओके, ठीक है। फिर फोर्थ है अनाता नो गाक्को वा दोन्ना गाक्को देस का, कि आपका जो स्कूल है किस तरह का स्कूल है, व्हाट काइंड ऑफ योर स्कूल। तो इसमें क्या क्या दे सकते हैं, बता सकते हैं ना। मेरा स्कूल, हाँ बोलो। वाताशी नो गाको वा निहोंगो नो गाको देस सोशिते आताराशी देस। ऐसे बोल सकते हो, वाताशी नो गाक्को वा, वाताशी नो गाक्को वा ओकी देस। गाक्को वा ओकी देस, बिल्कुल। हाँ, गाक्को वा निहोंगो नो गाक्को देस, निहोंगो नो गाक्को देस। सोचते आताराशी देस, ठीक है, ठीक है। और भी एक खत्म हो गया, यहाँ तक हो गया ना सबको क्लियर? ओके,
अब ये बताओ फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में कोई पैटर्न ऐसा है जो आपको समझ ना आया हो, कोई चीज ऐसी जो पैटर्न तो समझ आ गए, बस ये थोड़ा सा देखो याद तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा मुझे पता है टाइम लग जाता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आज हम करेंगे यहाँ पे मेन मैंने टेक्स्ट बुक निकाले थे। हाँ मेन टेक्स्ट बुक में हमने लिसनिंग तक छोड़ा था ना, रेशियो बी तक, तो रेशियो बी करेंगे आज। मैं लिसनिंग चलाऊंगा अभी। ठीक है, जीरो 8 練習 करूँ प्ले करूँ? ये A1 A2 भी करने के लिए दी थी क्या? A1 A2 हाँ ये करनी थी, अभी डिस्कस करते हैं। खुद से ही करने था, आपको बताया था वैसे मैंने। वैसे जैसे आपके आंसर्स थे ना सबके, तो इसका मतलब ठीक है, एक बार पर डिस्कस कर लेंगे लिसनिंग के बाद। ठीक है, देखो अब ये पता है ना सबको कैसे करते हैं। फर्स्ट रे में वो बोलेगा जहाँ पे ये वर्ड कि रेस्टोरांट वा दोको देस का आसोको देस, आनो तक्काई वा वो सॉरी आनो रेस्टोरांट वा दोना रेस्टोरांट देस का, फिर वो बोल रहा है तक्काई रेस्टोरांट देस। तो आपको जहाँ पे 1 1 2 2 लिखा है, यहाँ पे देखना है कि क्या वर्ड आएगा। पहले रे चलेगा, उसके बाद इची चलेगा और देन डी। तो आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक, और मीनिंग बताना है। स्टार्ट करते हैं। 2B 1、 0レストランはどこですか？あそこです。あのレストランはどんなレストランですか？高いレストランです。1食堂はどこですか？あそこです。あの食堂はどんな食堂ですか？安い食堂です。2 लिखा सबने? एक शोकुदो वा इकुरा। आपको खाली वर्ड नहीं सुनना, पूरी लिसनिंग सुननी है। शोकुदो वा दोको देस का, उसने बोला असोको देस। देन आनो शोकुदो वा दोन्ना शोकुदो देस का, तो उसने बोला यासुई शोकुदो देस। मीनिंग बताएगा कोई मुझे इसका? दोबारा चलाओगे एक बार? बिल्कुल, ये लो। どんなレストランですか？高いレストランです。1食堂はどこですか？あそこです。あの食堂はどんな食堂ですか？安い食堂です。 हुआ? हाय मीनिंग बताएगा कोई से इसका? हाय फर्स्ट में शोकोदो वा दोको देस का, इसका मतलब है कि कैंटीन जो है वो कहाँ है। हाँ। फिर जो बी है वो रिप्लाई कर रहा है कि आसोको देस, मतलब दोनों से जो बात कर रहा है दोनों से दूर है। फिर ए रिप्लाई क्या है, आनो शोकोदो वा दोना शोकोदो देस का। मतलब इसमें पूछ रहा है कि वो जो कैंटीन है वो किस टाइप का है। हाँ, किस तरह की कैंटीन है। फिर आंसर में क्या बोला उसने? यासुई शोकोदो देस, मतलब चीप कैंटीन है। हाँ, सस्ती कैंटीन है। सस्ती ठीक है, अब इसका नी सुनते हैं। सभी को समझ आ गया ना? आंचल सान, सुरेंद्र सान जी। ओके, सेकंड करते हैं। 2図書館はどこですか？あそこです。あの図書館はどんな図書館ですか？新しい図書館です。 क्या समझ आया? वही सेम ऊपर वाला है, मतलब इसमें आता राशि हो गया है। तो मतलब पूरा मीनिंग बताओ ना एक। अब वर्ड्स दूसरे लग गए तो मीनिंग चेंज हो गया ना उसका पूरा। क्या पूछा उसने स्टार्टिंग में? नीबान में बोला है उसने तोशोकान वा, पहले तो उसने पूछा तोशोकान है कहाँ। हाँ, तोशोकान क्या होता है? यानी लाइब्रेरी। हाँ, लाइब्रेरी। ठीक है, फिर उसने बताया आसोको देश यानी वहाँ है। ठीक है। हाँ। फिर उसने पूछा कि भाई वो जो लाइब्रेरी है वो कैसी है। हाँ, जो वो लाइब्रेरी तो है वो किस तरह की लाइब्रेरी है?
किस तरह की लाइब्रेरी, फिर उसने बताया आताराशी मतलब नई लाइब्रेरी, अतराशी तोशोकान देस, न्यू लाइब्रेरी है। तोशोकान देश, न्यू लाइब्रेरी। ओके, अब चलते हैं सेकंड वाली पे। सेकंड वाली भी सेम ऐसी है। कैसे? हाँ जी बताइए। तोशोकान मतलब लाइब्रेरी। तोशोकान मतलब होता है, हाँ, तोशोकान मतलब होता है लाइब्रेरी, और तोशो शित्सु जो आपने पढ़ा है अपने उसमें, उसका मतलब होता है लाइब्रेरी लाइब्रेरी रूम। ओके ठीक है, यहाँ पे देखो आपको लिखा भी मिल जाएगा ये यहाँ पे, ये रहा तोशोकान अतराशी। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला करते हैं, सेम ऐसे ही होगा। पहले चलेगा रेई, फिर चलेगा वो लिसनिंग। तो पहले एक रेई हम कर लेते हैं। यहाँ पे बोला उसने पान वा इकुरा दिस्का, पान कि यानी ब्रेड कितने का है। तो उसने बोला ओकी पान वा हयाकु एंदेस और चीसाई पान वा। ये बताओ क्या लिखा है? हाची जुयेन देस। हाची जुयेन कितना होता है? 80। हाँ 80। हाची जुयेन देस की वो 80 का है। फिर उसने कहा तकाई देस ने, महंगा है ना। तो उसने कहा ये तका कुनाई देस, यासुई देस की महंगा नहीं है, सस्ता है। ठीक है जी जी। तो फर्स्ट स्टार्टिंग से चलाते हैं इसे। लिसनिंग टू है। ओके,2、例パンはいくらですか？大きいパンは100円です。小さいパンは80円です。高いですね。いいえ、高くないです。安いです。1 लिखना सब। ノートはいくらですか？青いノートは100円です。赤いノートは80円です。高いですね。いいえ、高くないです。安いです。क्या बोला उसने? नोटो वा इकुरा देस। नोटो वा, एक बार दोबारा चला दोगे? हाँ हाँ चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। क्या होगा? नोटो वा इकुरा मेरा दिस्का। थोड़ा सा ईयरबड खराब है आज। चलो मैं बोल देता हूँ। नोटो वा इकुरा दिस्का, आओई नोटो वा हयाकु एन देस, अकाई नोटो वा उसने- हाचिजु एन देस, तकाई देस ने, ये हाचिजु। तकाई देस, यासुई देस। पहले उसने पूछा नोटो वा इकुरा देस का, यानी नोटबुक आपकी कितने की है? हाँ उसने बोला। ठीक है, फिर याद नहीं आपने क्या बताया सेकंड सेंटेंस? आओई, आओई, आ ओई ओ ई, आओई क्या होता है? आओई नोटो वा, सॉरी हाँ ब्लू, आओई नोटो वा हयाकु एन देस, यानी जो ब्लू वाली नोटबुक है, ब्लू वाली नोटबुक है वो 100 की है। और फिर उसने बोला था बाद में अकाई, अकाई क्या होता है? रेड, रेड। हाँ सॉरी यहाँ पे यार। अकाई नोटो वा हाचिजु एन देस, यानी जो रेड वाली है वो 80 रुपए की है। तो उसने फिर बोला तकाई देस ने, महंगी है ना ये तो बहुत। क्या बोला फिर नेक्स्ट? बी ने ये तकाकुनाई देश, या महंगी नहीं, महंगी नहीं है, सस्ती है। ठीक, अब कोई ये सस्ती। सेकंड चलाते हैं। हाँ 2、牛乳はいくらですか？大きい牛乳は100円です。小さい牛乳は80円です。高いですね。いいえ、高くないです。安いです。 क्या बोला है उसने? सिर्फ फर्स्ट वाला महंगी है या सस्ती है? काऊ का मिल्क जो है, ग्यून्यू। हाँ मैं फिर से चलाता हूँ, काऊ सुनो। 2、牛乳はいくらですか？大きい牛乳は100円です。小さい牛乳は80円です。高いですね。いいえ、高くないです。安いです。 ग्यून्यू। उसने पूछा पहले कि काऊ का मिल्क कितने का है, फिर उसने बताया कि बड़ी काऊ का मिल्क 100 रुपए का है, छोटी काऊ का मिल्क आपका इतने का है। कितने का बताया था आपने? 80 रुपए का। कितना? आची जू करके। एक बात बताओ मुझे, ऐसा कुछ होता है बड़ी काऊ का मिल्क और छोटी काऊ का मिल्क? उसने पूछा दूध कितने का है, तो उसने कहा ओकी ग्यून्यू, यानी बड़ा जो दूध है, बड़ा दूध का पैकेट होगा जिस तरीके, उस तरीके से बोलते हैं ना बड़े वाला पैकेट। उस सेंस में उसने कहा जो बड़े वाला है वो 100 का है, और छोटे वाला 80 का है। तो उसने कहा महंगा है ना। देखो एक बार फिर सुनते हैं, सेंस सुने करो, कई बार हो जाता है। सुनो। 2、牛乳はいくらですか？
大きい牛乳は100円です。小さい牛乳は80円です。高いですね。いいえ、高くないです。安いです。ठीक है, हुआ क्लियर? अब इसमें हम क्या करें भाई, यहाँ वो क्या है, में ग्यून्यू काऊ मिल्क लिख रखा है, तो हमने भी सोचा भाई काऊ, बड़ी काऊ, छोटी काऊ हो सकती है। नहीं, ग्यून्यू है ना, नॉर्मल है ना, दूध को भी कहते हैं, जरूरी नहीं है काऊ का ही हो। अच्छा ठीक है। एक 100 का है, एक 80 का है। अब देखो यहाँ पे, हाँ अब देखो यहाँ पे ना, एक आपके इस पूरे उसमें एक चीज नहीं आई थी, किसी ने नोटिस की? नहीं। तकाई देसने नहीं। अब इसने यहाँ पे लिख दिया सांका, कि यानी जो थर्ड आपका मिक्का चैप्टर, वैसे मिक्का बोलते हैं इसे, तो जो थर्ड चैप्टर है उसके अंदर ये आपका आएगा। तो थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे नी का मतलब क्या होता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। एक साथ चलाऊंगा, पूरा सुनते रहना। तकाई जिसने का मतलब संशय ऐसा है क्या? ने का मतलब होता है जब हम कंफर्मेशन करते हैं ना किसी से, तकाई जिसने महंगा है ना, ऐसे बोलते हैं ना जब चल रहा वो कोई चीज आपने बोली मेरे को, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सस्ता है ना, है ना वाली सेंस है ना, ऐसा कि हम कंफर्मेशन भी ले रहे हैं एक उससे, कि सेंस ही नहीं आ रहे ना वो वाली सेंस। अभी आगे जब एक्सप्लेनेशन बताऊंगा उसके नेक्स्ट चैप्टर में आएगी जब। अब थर्ड ये वाली करते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर देखना है, जैसे क्या लिखा है, मानसानो जिदोशावा दोरे दिस्का, कि मानसान की जो कार है वो कौन सी है, विच वन। तो उसने क्या बोला, आरे देश, यह वह वाली है, वह वाली आरे देश। तो फिर उसने बोला आनो आओई जिदोशा देश का, वह ब्लू वाली है क्या। फिर उसने कहा ये आनो आओई जिदोशा देवारी मासेन, आनो शिरोई जिदोशा देश। समझ गए? अब देखो इसमें ना थोड़ी मिक्सिंग होगी, मतलब बहुत सारे 2-1 इस तरीके से सुनना, अलग सा लगेगा, लिख लेना बस कि क्या, या फिर मीनिंग समझो बस कि मीनिंग क्या आ रहा है इसका। ये लो 3、例、マナさんの自動車はどれですか？あれです。あの青い自動車ですか？いいえ、あの青い自動車ではありません。あの白い自動車です。1、マナさんのカバンはどれですか？あれです。あの黄色いカバンですか？いいえ、あの黄色いカバンではありません。あの黒いカバンです。2、क्या बोला है उसने? マナさん क्या बोला है, बताएगा कोई? मानासानो, उसने बोला है आनो किरोई काबान देवारी मासेन, आनो कुरोई, मतलब ये आपकी। पहले यहाँ पे बताओ फर्स्ट में क्या आएगा। मानासानो डैश व दोरे दिसका, मानासान का जिदोशा, काबान, बिल्कुल सही। काबान क्या होता है, बैग, लगेज। कि मानासान का कबान कौन सा है, विच वन। उसने कहा आर्य देश। तो उसने ए ने पूछा आनो कीरोई, कीरोई क्या होता है? कीरोई होता है डार्क, काला। कीरोई ये होता है येलो। अच्छा, कीरोई। उसने बोला कीरोई, उसने बोला आनो कीरोई कबान दिसका, वो येलो वाला बैग क्या। उसने बोला ये आनो कीरोई कबान देवारी मासेन, आनो कुरोई कबान दिस। हाँ वो नहीं है, येलो वाला नहीं है, कुरोई वाला है। फिर से सुनते हैं एक बार। 自動車ではありません。あの白い自動車です。 अब सुनना। 1、マナさんのカバンはどれですか？あれです。あの黄色いカバンですか？いいえ、あの黄色いカバンではありません。あの黒いカバンです。 2、 ठीक है, हो गया क्लियर? हाँ। कुरोई कबान दिस, कुरोई मतलब कुरोई ब्लैक। अब तुमने वो कैप्स पढ़ी होगी तो आपको आएगा ना ब्लैक। कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनना, स्टार्ट कर रहा हूँ। 2、マナさんのギターはどれですか？あれです。あの新しいギターですか？いいえ、あの新しいギターではありません。あの古いギターです。 क्या बोला उसने, बताएगा कोई?
उसने पूछा मानासान का गिटार जो है हाँ गीता मतलब हाँ नया है क्या? उसने बोला नया नहीं है, पुराना है। पहले उसने बोला मानासान गीता वा दो रे दिस का, कि मानासान का हाँ, गिटार है वो कौन सा है। उसने कहा आरे दिस वह वाला है। तो उसने बोला अनो अतराशी गीता दिस का, कि वह न्यू वाला गिटार क्या? उसने क्या बोला, ये अनो अतराशी गीता देवारी मसेन, कि वो नया वाला गिटार नहीं है। अनो फुरुई गीता दिस, वह पुराने वाला गिटार है। सुनिए एक बार फिर से। 2、マナさんのギターはどれですか？あれです。あの新しいギターですか？いいえ、あの新しいギターではありません。あの古いギターです。ठीक है। ये जैसे अब मान लो अब तो 4-4 5-5 लाइन वो डब्बे ही भरने हैं मेन में। अगर ये 10-10 15-15 मिनट की चलेगी तब तो हमें पिछला याद नहीं रहेगा। जैसे मान लो वो स्पीड में बोलेगा। नहीं देखो, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है एक सीडी, ऐसे ही वहाँ पे बोलेगा इची। इची आपको हाथ के हाथ 1 सेकंड तो 3-4 सेकंड मिलेंगे, उसमें आपको जस्ट इतना से वर्ड ही तो लिखना है। पेपर में तो जस्ट ऐसे सर्कल करना है। फिर वो बोलेगा नी, तब नी पे आएगा। तो इससे पहले तो तुम ये वाला अपना फर्स्ट वाला कर चुके होगे ना। ऐसे नहीं है कि पहले तो उसमें भी नहीं, इतना नहीं होगा। वो तुम्हें फील हो रहा है, हम यहाँ पे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। वो जस्ट बोलेगा इची। तो आपको है ना 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बस आपको क्या करना है, यही तो करना है आपको, और क्या करना है, इससे ज्यादा लिखना थोड़ी है पूरा। अच्छा, उसमें ऑप्शन दिए रखेगा। हाँ पूरा जो आपका पेपर आएगा करना घेरना, जो आपका पूरा पेपर आएगा वो एमसीक्यू आएगा। ठीक है। तो पेंसिल से उसको घेरना है क्या संशय? हाँ, वो तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे पेंसिल से करना है या किससे करना है, पेंसिल से ही करना होता है वैसे। पेंसिल से वो जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। 1 अगर जो आपका आंसर है ऐसे ऐसे सर्कल कर दो उसे पूरा, ये इस तरीके से करना है। ठीक है। ठीक। देखो जैसे यहाँ पे ये गाड़ी रखी थी, ये 2 बंदे ऊपर से बात कर रहे हैं कि कौन सी वाली है गाड़ी। तो उसने कहा ये, उसने कहा ब्लू वाली क्या, वो सॉरी हाँ ब्लू वाली क्या, उसने कहा नहीं ये वाइट वाली। इस तरीके से ऐसे ही यहाँ पे था, इसने पूछा ये कितने का, ये कितने का, और ऐसे ही यहाँ पे था कि रेस्टोरेंट कहाँ पे है, महंगा वाला है क्या। इस तरीके से 2 बंदे बात कर रहे हैं और दूर था। ठीक, समझ गए? ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, ठीक है। आपको क्या स्विक का क्या 3 में चीनी शान का जो लिखा हुआ है संशय, निक्का, तो 3 को क्या बोलते? निक्का। हाँ संशय, निक्का। आप शान का बोल लो अभी, जब तक नहीं आता। वैसे निक्का बोलते हैं, दाई मिक्का, दाई निक्का, दाई निक्का, मी MI, दाई मी। हाँ। और आपकी इस चैप्टर की कांजीज आती हैं ये वाली, सेकंड चैप्टर की, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो कांजी वाला बुक निकाले कैसे? कांजी करनी है या फिर नेक्स्ट चैप्टर में मूव करें? अभी कांजी के 2-3 चैप्टर इकट्ठे करवा देना। तो याद करने में आपको ही इशू होगा, अगर साथ साथ करोगे तो ज्यादा बेटर है। डेली सही है। हाँ डेली ले लेना कांजी का 5 दिन का, जब ब्रेक रहे बीच में 2-3 चैप्टर की इकट्ठी देके। चलो कोई नहीं, निकालो आप, निकालो, मैं बता रहा हूँ। 14 से करते हैं। ये वाली सारी कर ली थी ना हमने 13 तक, या फिर 10 तक की? अभी 11 से करते हैं। चलो ये तो गिनतियाँ थी, गिनती के बाद 11 की कांजी पे आ जाओ। ये नोट्स बनाए हुए हैं जो जो आपको याद करने हैं इसमें। देखो कांजी है हितो की, ये ठीक है, ये और ये। इसकी आपको रीडिंग क्या याद रखनी है? हितो, जिन और निन। हितो का मतलब होता है नॉर्मल पर्सन। अगर जो खाली कहीं पे ये कांजी ऐसे बनी आ जाती है तो उसका मतलब होगा हितो। ठीक। और यही कांजी किसी कंट्री का नाम लिखा है, जैसे निहोन लिख दिया मैंने, निहोन
और उसके बाद ये कांजी बनी हुई है ऐसे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसे क्या पढ़ेंगे फिर, निहोन हितोनी। निहोन हितोनी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, निहोन जिन। निहोन जिन, निहोन जिन, यानी इसे लिखेंगे जिन, निहोन जिन। ऐसे ही ये किसी गिनती के साथ 3 के साथ हितो की कांजी बनी आ जाती है, तो उसे क्या पढ़ेंगे, निन। काउंट फॉर द पर्सन, काउंट करने के लिए, यानी 3 पर्सन, सान निन, योन निन। ये क्या होता है, जू निन, जू निन। तो क्या हो जाएगा, जू निन। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ। ये हमने नोट्स बनाए हुए हैं पर्सनली खुद से, मतलब तो इसमें जो जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लिखी है, बस फालतू की चीज़ें नहीं लिखी कि ये भी याद करो वो भी याद करो। बस इस कांजी का इतना मतलब याद रख लो, कहीं पे सिंगल आता है, इसकी ओनियोमी की वो कुनियोमी क्या होगी, हितो। कहीं पे ये चीज़ सिंगल आ जाती है, यानी कि ऐसे खाली ये लिखा आ जाता है आपको, एक मिनट, खाली ये एक सिंगल कांजी ऐसे बनी आ जाती है और कुछ नहीं है, तो उसका आप रीड करोगे हितो। किसी कंट्री के नेम के साथ आती है तो उसे आप करोगे रीड जिन, और किसी गिनती के साथ आ जाती है, किसी नंबर्स के साथ, तो उसे आप रीड करोगे निन। ठीक है, इतना याद रखना। तो ये जो जिन और निन है इनको ओनियोमी बोलते हैं। हाँ, जो जिन और निन है इसको बोलेंगे हम ओनियोमी। ओनियोमी मैं बताऊं, कंफ्यूज मत हो, ये ओनियोमी है, कुनियोमी है, ये चीज है ना, तुम ऐसी चीज याद करो। मैं इतनी बताता हूँ, जैसे हितो है, सिंगल एक रीडिंग से आपको पता लग रहा है, इस कांजी का मतलब देखते ही आपको पता लग रहा है ये पर्सन है, तो ये कुनियोमी है। कुनियोमी से आपको मतलब एक कांजी से ही आपको उसका मीनिंग पता लग जाता है, उसे कहते हैं कुनियोमी। और जिसमें 2 या फिर 2 से ज्यादा कांजीज जुड़ के कोई वर्ड मीनिंग बने तो उसे हम कहते हैं ओनियोमी। ठीक, ये है नॉर्मल कुनियोमी, और ये वाली नीचे वाली जो होगी ये है ओनियोमी। मैं तो कहता हूँ ये चीजें कुनियोमी ओनियोमी में मत पढ़ो, सीधी याद करो कि हाँ इसे हितो कहेंगे, कंट्री के साथ आ जाएगा तो ये, और वैसे आ जाएगा ये। ठीक, फिर आती है नेक्स्ट कांजी यामा। यामा, यामा क्या होता है, माउंटेन। ठीक है, ये तुम अपनी मैं ना सिर्फ बनाना नहीं सिखा रहा तुम्हें, बनाना आप कहाँ से सीखोगे, जो आपकी कांजी बुक है ना उसके नीचे जाओगे ना जब, वहाँ प्रैक्टिस है। हाँ वहाँ प्रैक्टिस है आपकी दी हुई है, एक मिनट दिखा देता हूँ। हाँ ये रही, देखो यहाँ पे आ गई यामा की, दिए हुए हैं किस तरीके से बनेंगे स्ट्रोक, तो यहाँ पे देख लेना आप, ये इस तरीके से बनेगा। और है ना आप है ना नेट पे सर्च कर करके देखो कि स्ट्रोक्स कैसे बनाने हैं, वरना तो बनानी सीख लो, नॉर्मल है इस तरीके से। एक ऐप बता देता हूँ, उसको यूज कर लो अगर किसी को अच्छा लगे तो, क्योंकि है ना इसके अंदर है ना इस बुक के अंदर है ना करके, इस बुक के अंदर है ना थोड़े ना स्ट्रोक्स है ना गलत भी दिए हुए हैं, जैसे ये वाला स्ट्रोक गलत दिया हुआ है, देखो हमने पहले ऐसे बनाया, फिर उसके बाद इसने जो दूसरा स्ट्रोक बना दिया उसमें ये और ये दोनों एक साथ कैसे बन सकते हैं, बन ही नहीं सकते, तो इसमें स्ट्रोक्स गलत हैं, तो ये ध्यान रखना आप। नॉर्मल ऐसे बनेगी कांजी ऐसे, तो स्ट्रोक्स देख लेना आप सर्च करके। एक मिनट में नॉर्मल बता रहा हूँ, जो चीज़ आपको याद करनी है इसमें, कहाँ पे गया ये रहा, हाँ यामा। यामा क्या होता है, माउंटेन। यामा माउंटेन, और यामा इसकी क्या है, ओनियोमी, सॉरी कुनियोमी, कुनियोमी कुनियोमी कुनियोमी। सिर्फ तुम्हें सिंगल रीडिंग से पता लग रहा है ये यामा है। ठीक, अब देखो एक और फिर है इसका दूसरी, इसकी ओनियोमी क्या है, सान। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, ये बताएगा कि कोई क्या लिखा है, सान नहीं 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 वो नहीं, ये फूजी सान, फूजी माउंटेन है, फूजी माउंटेन है ना, उस फूजी का नाम है उसका, फूजी सान, जो इसमें फूजी के बाद ले रहे हैं। हाँ, जो फूजी के बाद ये वाली जो ओनियोमी लगेगी ना यहाँ पे, वो ये लगेगी सान। ये सान जी वाला नहीं है, ये वाला है फूजी सान, का मतलब है फूजी माउंटेन। ठीक है, तो ये जो सान है, जैसे मान लो इनका एक माउंटेन तो ये फूजी हो गया, उसके अलावा भी अगर कोई माउंटेन होगा तो उस पे भी लगी पाएगी वो? उसमें भी होगी, अगर जो बनता होगा उसमें भी यही कांची बनी मिलेगी आपको सान के साथ। वैसे नॉर्मल मैंने फूजी के साथ ही देखी है, और कोई मैंने माउंटेन देखी भी नहीं। ठीक है, ठीक। फिर नेक्स्ट आती है आपकी 13 निची। निची की कांजी, निची ये है कुनियोमी, कुनियोमी इसकी। निची का मतलब होता है डे,
डे। सिर्फ अगर जो आपको खाली एक कांजी ऐसी बनी हुई दिखती है तो आप समझ जाओगे ये नीचे लिखा है। ठीक है। और फिर ओनियोमी होते हैं उसकी ही और बी। ही और बी। ही का मतलब सन भी होता है और बी का मतलब जापान। नहीं, बी का मतलब जापान को लिखा हुआ है, गलत है ये। पुराने नोट्स है ना, गलत किताब पढ़ा रहे हो। नहीं ये किताब नहीं है, ये नोट्स बनाए हुए खुद के। दिख नहीं रहा है, देखो आपको, ये खुद हैंड राइटिंग से लिखे हुए हैं और ये कम से कम 3 साल पहले लिखे थे। ये जापान नहीं है, ये बी गलत लिखा हुआ है। ये मतलब जो तुम्हारी ओनियोमी है ना उसकी वो है ही और बी। हनाबी सुना है? हनाबी हनाबी सुना है। क्या होता है हनाबी? फायरवर्क्स। उसके अंदर। अच्छा नहीं उसके अंदर नहीं आते, एक मिनट रुको। हनाबी के अंदर नहीं, हनाबी के अंदर तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाली कांजी आती है ना, ऐसे कुछ बनी रहती है। फायर की कांजी एक तो ये आपकी और सन की, सॉरी ही, एक मिनट रुको देखने दो मुझे, मैं कंफ्यूज हो गया। ही फायर की कांजी है सर। एक मिनट रुको। ही बी फायर की कांजी ही तो से मिलती जुलती है ना। हाना और बी, हाना का कांजी और हाना का कांजी। एक मिनट ये देखो ये रही। इसमें ही पढ़ा था हमने और क्या पढ़ा था? का। ही, का और बी भी पढ़ा है ना। निचियोबी हम लिखते हैं ना, निचियोबी। देखो एक कहानी दिखाता हूँ मैं। निचियोबी सानियोबी। हाँ तो बी देखो, अब ये वाली यहाँ पे लिखी है, ये लिखा है निचियोबी। निची में आ गई ये वाली कांजी और बी के अंदर बी, 2 कांजी जुड़ के बन रही है बी, इसलिए आगे इसमें ये निचियोबी। ऐसे इस वाले सारे देखोगे आप, गेत्सुयोबी, बी की आ रही है ना साउंड, बी का मतलब हो गया दिन, डे। निची का मतलब होता है डे। ऐसी जो आपकी ओनियोबी होगी ना, ओनियोबी भी जुड़ के जो मीनिंग बनाएगी वो है ना उसी से रिलेटेड बनाएगी। अब यहाँ पे लिखा है कायोबी। कायोबी क्या होता है? ट्यूसडे। ट्यूसडे को अंदर भी बी आ रहा है ना, ये वाली बी की कांजी यानी डे की कांजी यानी ट्यूसडे। ठीक है, इस तरीके से। और फिर सोनोही हम बोल देते हैं ना, सोनोही, आनोही, वो वाला दिन, ये वाला दिन, इस तरीके से। मिक्का अभी है ना, आपने याद नहीं करे कैसे बनाऊंगी वाली चीज। चलो नॉर्मल है ना, इतना याद रखो। निची इसकी ओनियोमी है और ही और बी। और जो यहाँ पे ना जो ये जापान लिखा था ना, यहाँ पे निहोन की कांजी में ये आती है, इसलिए वो नॉर्मली लिखा था, बट इसका कोई एक्सेप्शन है। निहोन की कांजी देखी होगी ना, ऐसे बनती है निहोन। निहोन। अब मैं यहाँ निहोन के साथ लगा दूं ये वाली, तो क्या हो गया? ये निहोन जिन, जिन बन रहा है। ऐसे गेत्सुयोबी, बी ये वाली कांजी आ रही है, दिन की कांजी आ रही है उसमें। बस नॉर्मल आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि ये नीचे की कांजी है डे की, और ये इसकी ओनियोमी ही और बी है जो ज़्यादा यूज होती है। सबसे ज़्यादा यूज आपको ये वाली कांजी होती दिखेगी और ज़्यादा नहीं दिखेगी, मतलब ये वाली इसकी ओनियोमी। का तो बहुत कम होती है, बस बी वर्ड। हाँ, का है ना, सिर्फ कहाँ होती है, तुम्हारा मिक्का में होगी, इत्सुका में होगी, ऐसे से बहुत ही कम है। मतलब जो ज्यादा होगी ना, ज्यादा वाले हमने यहाँ पे लिखे हैं, जो बहुत ज्यादा वर्ड्स आते हैं जिसके। निची, ही और बी। ठीक। फिर है ये वाली शिरोई की कांजी, वाइट शिरोई।
शिरोई। यामा स्ट्रोक ऑर्डर अभी चेक किए। याकू। क्या कह रहे हो? यामा का स्ट्रोक ऑर्डर सही था बुक में। बुक में सही है यामा का स्ट्रोक ऑर्डर? एक मिनट रुको। यामा देखो, बुक में दिया हुआ है स्ट्रोक ऑर्डर, जो हमारी बुक में दिया है वो दिया है अलग। इसमें जो हमारा स्ट्रोक ऑर्डर होगा ना, हमारा ऐसे होगा 1 2 एंड देन ये 3, ये वाला बनेगा हमारा 1 2। ये थोड़ा लंबा आएगा ऐसे 1 2 और ये 3, इस तरीके से। मिडिल वाला पहले बना रहा है स्ट्रोक ऑर्डर में। एक मिनट रुकना। सही कह रहे हो आप। मिडल वाला आ रहा है पहले, देन ये और देन ये, ऐसे आ रहा है। यार स्ट्रोक ऑर्डर का ना झंझट ही है बहुत। जब सीखे थे उस टाइम कुछ नहीं। हाँ जब सीखे थे। और अब है ना, बनानी तो होती नहीं कहीं, कंप्यूटर से लिखो बस वही बन के आ जाती है, बस पहचान नहीं आती है। हाँ ये यामा है, ये सान की कांची है। नॉर्मल आप अभी सीख रहे हो तो स्ट्रोक ऑर्डर से सीखना, मैं ये नहीं कह रहा, बट अब मेरे को तो, मैं अपनी बताऊँ, एक्चुअली मुझे स्ट्रोक ऑर्डर याद नहीं है कुछ इतने खास। बस हाँ ये है कि बनानी हो ऐसे बना दो। स्ट्रोक ऑर्डर वैसे जैसे आपने बताया ना, पहले मिडल वाला आएगा, देन ये आएगा और देन ये वाला, इस तरीके से। स्ट्रोक ऑर्डर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी देख के, ठीक है। जब स्पीड में लिखते हैं ना, तब स्ट्रोक ऑर्डर ध्यान भी नहीं रहते। हाँ वो तो है ही, मतलब फिर भी है ना, अभी स्टार्टिंग वाला फेस है तो जितने हो सकते हैं आप स्ट्रोक ऑर्डर के हिसाब से लिखो तो मेरे अकॉर्डिंग बेटर है, ठीक है। तो फिर आता है शिरोई। शिरोई की कांजी। शिरोई में पूरे के पूरे शिरोई की नहीं है कांजी, तो इसका आई आपको अलग से लिखना पड़ेगा। शीरो की कांजी होती है ये वाली। अब इसका स्ट्रोक ऑर्डर ये है, देन ये है, देन ये है, देन ये है और देन ये है शिरो, और साथ में ई लिखना पड़ेगा, शिरोई। अब इसे पढ़ा जाएगा शिरोई यानी वाइट। ये है इसकी कुनियोमी। तो भाई ये शिरो की कांजी हुई ना, तो शिरोई की कहाँ हुई? शिरो का मतलब ऐसे कुछ होता नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि ई आपको साइड में इसके साथ लिखना पड़ेगा। शिरो की कांजी होगी और साथ में हो गया ई, शिरोई। ऐसा कोई वो नहीं है शिरोई। और ये कुनियोमी है, मतलब इसकी ये कुनियोमी है इसकी। फिर लिखा है जो और ओनियोमी हो गया आपकी ये याकू। हाकू हाकू हाकू। अच्छा हाकू। हाकू से कोई वर्ड तो मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी कौन सा है जो जहाँ पे इसकी ओनियोमी के साथ यूज होगा ना, बस यही एक यूज होगा। वर्ड्स मुझे याद भी नहीं अभी कौन सा, ये देखते हैं इस वाली बुक में दिया है कि कोई सेन हियाकू नहीं, वो हियाकू है। अच्छा वो अलग है जो आप बता रहे हो। बाकू। यहाँ पे देखते हैं कहीं है क्या ये अभी। राइशो मेगियो मेंशो चिसाई वेशता नाका कितारी यामाकावा, ये रही 37 नंबर। ये रहा शिरो। अब देखो इस वाली बुक में है ही नहीं, शिरोई और शिरो ये दिया हुआ है बस। हाकू इसमें लिखा ही नहीं कोई। हर बुक का अलग अलग है। वैसे इसकी ओनियोमी ये याद रखना, हाकू के साथ भी यूज होता है हाकू, ठीक। हाकू का मतलब क्या होता है? हाकू का ऐसे कोई मैंने बताया ये ओनियोमी है, सिंगल मीनिंग नहीं देगा ये कुछ। अब हाकू है ना, देखो हाकी। हाकी मास होता है एक, होना है स्पिट करना, थूकना या फिर वॉमिटिंग कर देते हैं, उसमें कह देते हैं ओ तो हाकी मास हाकू, तो उसकी ये प्लेटफॉर्म दी हुई है। अब ये वो वाला नहीं है, बट पता नहीं अब इसका क्या मीनिंग है हाकू का। नॉर्मल ये ओनियोमी का कोई सिंगल मीनिंग नहीं होता वैसे। अभी देखो यहाँ पे ये लिखा था बी, हमने क्या पढ़ा था, ये बी लिख दूं मैं, अगर बी का कोई मीनिंग पता लगता है तो मैं बी का क्या मीनिंग होगा, बट ये डे वाला होता है। ओनियोमी का होता है जो दो वर्ड्स को जोड़ के हम कोई मीनिंग बनाए, ठीक है। फिर ये आता है जैसे हमने इचिनी की पढ़ी थी, ये आती है हियाकू की कांजी यानी 100। सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, 100, ठीक है। स्ट्रोक ऑर्डर आप देख लेना उसमें कैसे बनेंगे।
वैसे मैं ना ये ट्राई सिरो से हाकू सिरो से मिलता जुलता सेम है क्या संदेश? नहीं, ये अलग है, ये चीज अलग है। इसमें देखो ये नहीं है, इस ये वाला, ये डिफरेंट है बिल्कुल। जो है ना मतलब हमने इसमें लिखा है ना, वो याद करो, मेरे अकॉर्डिंग वो ज्यादा बेटर है, हियाकू। और जो आपकी इस बुक में है ना, इस बुक में जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मीनिंग दिया है शीरो। बस ये याद रख लो, इस कांजी को शीरो बोलते हैं, शीरो। और फिर साथ में लगा दिया शिरोई यानी वाइट। और कुछ याद मत करो, इतना बहुत है। अब हियाकू, इस पूरी कांजी को बोलते हैं हियाकू। हियाकू का मतलब होता है 100, ठीक। फिर ऐसे ही हाँ, फिर दिया हुआ है सैन। सैन के ऊपर जैन भी लगाया हुआ है। कई बार हम इसे सैन भी पढ़ते हैं और जैन भी पढ़ते हैं, जैसे फुन और पुन पढ़ते हैं ना, सैन नी सैन सान जैन, सान के साथ आता है जैन हो जाता है ये, ठीक। तो सैन की कांजी क्या है, ये वाली, यानी 1000, ठीक। देन मान, मान होता है 10,000, 10,000 मान। मान इसमें देखते हैं, देखो ये दिया हुआ मान, ठीक है। मान हो गया आपको, मान हो गया 10,000। फिर ये क्या लिखा है, ये 10 की कांजी पढ़ी थी और हमने ये n की कांजी। अब बट यहाँ पे इसने दिया हुआ है आपको, ये वाली कांजी तो आपने पढ़ ली, 10 की है, जू बोलते हैं। और इस बार इसने मार्क किस पे किया हुआ है, इसके ऊपर, यानी इसकी कांजी है कौन सी, ये वाली n, ये n वाली, ये n बोलते हैं वैसे, बट प्रोनाउंसिएशन में n होता है, यानी कि प्राइस की कांजी है। कैसी बनती है ये, ऐसे, ये n, ये रही, ठीक है। तो ये पूरी दोनों अगर लिख दी तो 10 रुपए, 10 येन हो गए। हाँ 10 येन, 10 रुपये। कहीं पे येन नहीं लिखा है ना, ये वाली कांजी आपको आगे लिखी तो समझ जाना येन की बात हो रही है, प्राइस पैसों की बात हो रही है, ठीक है जी है। क्या कह रहे हो, गेत्सुयोबी, गेत्सुयो गेत्सु की कांजी है। हाँ नेक्स्ट वाली है, अभी ये वाली तो करे पहले। ठीक है, फिर इसकी जो कुनियो वो ओनियोमी है वो है मारू, मारुई। एक तो एन होगी, और जो इसकी कुनियोमी है वो है मारुई, मारुई। मारुई होता है राउंड, मारू और साथ में ई, मारू होता है सर्कल, राउंड, ठीक है जी। इसमें ये याद रखना, मारू, मारू में भी हम यही कांजी बनाते हैं। अगर जो हम कहीं ऐसे बना देते हैं, सिंगल है अगर जो कहीं पे ऐसे, तो ये हो गया एन। और ये ऐसे कांजी, यही वाली कांजी बनी हुई और साथ में बना हुआ है ई, तो क्या पढ़ेंगे हम इसे, मारुई, 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 ठीक है। राउंड। और एन कभी भी है ना, एक चीज और याद रखना, एन कभी भी ऐसे सिंगल नहीं बनाएगा, हमेशा किसी न किसी प्राइस के साथ बनाएगा, और प्राइस की हमेशा कांजीज बनती है। जैसे अभी ऊपर लिखी थी जू और फिर एन, तो दो कांजी बन के मिल रहा है ना कोई वर्ड, तो ये क्या होगी, इसका मतलब ओनियोमी, ओनियोमी, ओनियोमी। और जो मैंने मारुई बताई ये है कुनियोमी, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा भी है, मारू मतलब होता है सर्कल और मारुई होता है राउंड। जैसे एक सर्कल है, इस सर्कल को कह देंगे मारू, और जो इसके साथ साथ में हम चल रहे हैं, ये राउंड ले रहे हैं, ये वाला हो गया मारुई, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट आता है सुकी, सुकी, एक सेकेंड बुक, ठीक है। सुकी, सुकी का मतलब क्या होता है, मून। कांजी कैसे बनती है इसकी, ये और ये, ठीक। सुकी का मतलब होता है मून, जो होगी इसकी कुनियोमी, कुनियोमी। कहीं पे सिंगल ऐसे बना आ जाए तो हो गया कि वो समझ जाना कि ये मून की कांजी है। बट ये किसी नंबर के साथ आए, जैसे इची के साथ आ गया, नी के साथ आ गया, तो ये गैत्सु और गात्सु पढ़ा जाता है। यानी जैसे कि मैं बोलूं इची गात्सु, इची गात्सु का मतलब क्या हो जाएगा, वो आपकी एक है क्या, जनवरी, जनवरी। ऐसे पहला महीना। हाँ, नी गात्सु के साथ बनी आ जाए तो दूसरा महीना,
ऐसे ही सान के साथ आ जाए तो ठीक, योन के साथ आ जाए तो अप्रैल, ठीक, इस तरीके से। तो इसकी जो सुकी है वो है इसकी कुनियोमी, और जो गेत्सु और गात्सु है वो है इसकी ओनियोमी, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं ही, फायर की कांजी। ही का मतलब है ये यहाँ पे दिया हुआ है, देखो फायर, और इसकी जो ओनियोमी दिया है वो का लिखा है ना, देखो क्वेश्चन वाला का। नहीं ये वो नहीं है, ओनियोमी है इसकी का। अब मैं वर्ड भी नहीं आते माइंड में कौन कौन से बने होते इससे। हनाबी होता है ना, हनाबी जो अभी बात कर रहे थे उसमें आएगी वाली कांजी, ठीक। हनाबी फायरवर्क्स होता है ना, हनाबी का मतलब, हनाबी, उसमें ही और बी दोनों होता है, तो हम यूज करते हैं अपने अकॉर्डिंग। ही भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, हनाबी। इसमें देखते हैं बुक में क्या दिया है। का जो देखो अब यहाँ पे दी हुई थी ना, ये का ये है इसकी ओनियोमी कहाँ पे यूज हो रही है, कायोबी के अंदर। कायोबी के अंदर जो तुम्हारा का, ये फायर वाली कांजी है, ही की कांजी, ठीक है। और ये डे की कांजी, तो क्या हो गया, कायोबी ट्यूसडे। ऐसे ही फिर 21 में ये आपके सुई की कांजी है, सुई मीजू की कांजी है, वैसे मीजू पानी मीजू की कांजी है। तो मीजू के साथ, मीजू को सुई भी बोलते हैं, सुई और बी। देखो ये रहा, ये है आपकी मीजू की कांजी, और मीजू क्या है इसका, कुनियोमी। और इसको हम किसी और कांजी के साथ यूज करके बनाएंगे तो उसकी रीडिंग क्या पढ़ेंगे, सुई ओबी। जैसे मीजू हो गया नॉर्मल पानी, और सुई किसी और की रीडिंग के साथ कर रहे हैं, अगर जो दो कांजीज बन रही है तो मीजू ओबी नहीं होगा, वो होगा सुई ओबी, ठीक। फिर ऐसे ही सुई का क्या मतलब होता है, क्या सुई ओबी, सुई, ये देखो ना, ये ऊपर जाने तो एक ये रहा, सुई ओबी, वेडनेसडे, ठीक है। तो बस ये मतलब सुई वेडनेसडे वाले सुई में लग सकती है, और कोई सुई नहीं है। अब वर्ड्स देखने पड़ेंगे, ऐसे तो मुझे भी नहीं पता इतने कितने होंगे। सुयोबी मेरे कोडिंग देखते हैं और कहाँ पे यूज होती है, दूसरी वाली बुक में उससे वर्ड बनाए होंगे उन्होंने। सुईगेत्सु भी होता है ना शायद, एक क्या सुईगेत्सु, ये रहा देखो, यहाँ पे भी सिर्फ दो दिए हुए हैं, देखो मीजू, ये रहा पानी, और फिर सुई दिया हुआ है, सुईयोबी वेडनेसडे, और कुछ दिया ही नहीं। फिर नेक्स्ट है इसकी की, अपनी वाली से ही करते हैं, वही ज्यादा इजी है। इसको नेक्स्ट जो हमारे है की होता है ट्री, पेड़। जो इसकी कुनियोमी है, KUN वाली कुनियोमी, वो है की। कहीं पे भी आपको ये कांजी बनी दिख जाए तो समझ जाए पेड़ की कांजी है, किनियोमी की। सॉरी किनियोमी में भी आता है की मोकुयोबी, सॉरी। तो ये दिख जाए तो समझ जाना ट्री की कांजी है, की कहते हैं पेड़ को, ठीक। मिकु नहीं की ओनली की। और उसके साथ अगर जो किसी वर्ड के साथ आ रहा है तो उसे पढ़ेंगे मोकू का मतलब होता है मोकू यो, और साथ में बी की कांजी, तो क्या हो गया, थर्सडे, मोकुयोबी थर्सडे, मोकुयोबी हो गया थर्सडे। फिर आ गया ये तुम्हारी ओकाने वाली कांजी है, काने पैसों की, काने की कांजी है, कुनियोमी है इसकी काने, ओकाने वाला काने। और जो इसकी ओनियोमी होगी वो होगी किनियोबी, ये ऐसे बनेगी सैटरडे, किनियोबी फ्राइडे, किनियोबी बी में भी कांजी बना देते, किनियोबी फ्राइडे, ठीक है। फिर आ गया तुम्हारा सूची, यानी सॉइल की कांजी है ये। नॉर्मल ये होगी तो इसे पढ़ोगे सूची, यानी कि सॉइल,
और जो उसके साथ आएगी ये किसी वर्ड के साथ, वहां पड़ा जाएगा ये दो 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 योबी। दो योबी का मतलब होता है सैटरडे। दो योबी यहाँ पे आएगी वाली कांजी तुम्हारी। सॉइल की कांजी होती है नॉर्मल, सॉइल। यहाँ पे देखते हैं दी कहाँ पे दी, ये रहा सॉइल की कांजी। ठीक है, दो लिखा हुआ वो क्या दो 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 योबी वाला दो है, देखो ये यहाँ पे होगा, ये रहा दो योबी। दो योबी होता है सैटरडे। यहाँ पे दो में आएगी सॉइल वाली कांजी और बी में आएगी तुम्हारी डे वाली कांजी। ठीक है, तीन का क्या रट्टा ही मारना पड़ेगा क्या? रट्टा ही मारना पड़ेगा। मैं तो भूल भी गया ये सारी कांजी, पता नहीं आज कितने सालों में पढ़ रहा हूँ मैं कांजी। देख के मुझे पता है हाँ ये ऐसी होती है। स्ट्रोक भूल गया हूँ मैं बिल्कुल, स्ट्रोक कैसे होते हैं। देख के पहचान वालों मेरे से क्या लिखा है, ये सारी चीजें आती है। कोदोमो की कांजी होगी ये है। देखो तुम जैसे जैसे आगे जाते रहोगे ना, तुम भी है ना सारी चीजें भूल, मतलब मैं ये नहीं कहता तुम भूल जाओगे, मैं तो भूल गया। नहीं, मुझे स्ट्रोक ऑर्डर्स भूल गया हूँ मैं खुद से, अपने बताऊं झूठ क्यों बोलूं मैं, कि मुझे आते हैं स्ट्रोक ऑर्डर, मुझे याद नहीं है अभी। और दूसरी मतलब जो चीज़ है ना ज़्यादा यूज होती है ना बंदे के दिमाग में, वही रह जाती है, जो यूज ही नहीं होती वो हट जाती है। अब फिर आती है कोदोमो की। जैसे क्या नहीं आता कईयों को, अभी भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। ठीक है, कोदोमो में कोदोमो का को है ये। कोदोमो क्या होता है? कोदोमो चाइल्ड, बच्चा। कोदोमो का को है ये वाली कांजी तुम्हारी, ये कोदोमो का को, कोदोमो का को। ठीक, इसमें भी देखते हैं कहाँ दिया है ये कोदोमो, वर्ड्स पता लग जाएंगे ना उससे। कोदोमो कोदोमो ये 39th कांची है। तो इसका कोई कॉम्बिनेशन भी बनता है क्या ओनियोमी इसकी? नहीं, इसकी नहीं है, नॉर्मल मतलब ऐसी ये पागल है क्या? हिरागाना में लिख लेते को सीधा। अब मुझे भी नहीं पता ये क्या है कोद, मतलब कि कैसे कैसे बनाई है इन्होंने। कोदोमो का को, हमारी वाली बुक में हमने क्या लिखा हुआ है इसका? हाँ नॉर्मल हमने ये लिखा हुआ है, चाइल्ड को लगाना है आपको, ये याद रखना है। कहीं पे भी कोदोमो के बच्चे की बात हो रही होगी ना, अगर जो ये कांजी बनी हुई है कहीं पे भी, तो समझ जाना बच्चे की बात हो रही है कोदोमो की। अब देखो इसके एग्जांपल्स देखो क्या दिया उसने। कोदोमो, कोदोमो हो गया चाइल्ड। कोदोमो ताची, कोदोमो में फिर को की कांजी बना दी, यानी कि चिल्ड्रंस। कोनो को, दिस चाइल्ड। कोनो, कोनो होता है यह, और को आ गया यह चाइल्ड, कोनो को। इस तरीके से देखो हमने कोई लिखा हुआ है वैसे इसमें। फिर आ गया साई। साई क्या होता है? एज वाला काउंटर होता है ना, नान साई दिस का, नान साई दिस का, ये रहा ये वाली। ये किसकी तरह है कांजी? इच्ची साई लिखा हुआ, इस साई, इस साई, इच्ची साई नहीं, इस साई, इस साई, इस साई। तो ये साई की कांजी है तुम्हारी एज की। ठीक है, कहीं पे भी ये कांजी ऐसे दिख जाए, कहीं पे भी ये कांजी दिख जाए तो समझ जाना एज की बात हो रही है। यहाँ पे दो लगा दिया या फिर इची लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो उससे तुम समझ जाओगे। फिर नेक्स्ट कांजी आती है अकारुई की, जो अभी तुमने पढ़ी है अकारुई। अभी एक वर्ड पढ़ा है ना अकारुई, क्या होता है वो? ब्राइट, ब्राइट यानी ऊर्जा वाला। अकारुई का क्या है ये? अका, खाली अका है, तो यानी मैं लिखता हूँ ये और प्लस ये, और साथ में लिखता हूँ रुई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अकारुई। अकारुई का अका, अकारुई का अका है ये। ठीक, कोई बच्चे वाली बात आ गई, मतलब जैसे बच्चे में सिर्फ को में। हाँ, अकारुई का अका। अब यहाँ पे मेई भी दिया है, देखते हैं हमारी वाली में क्या क्या है और वर्ड इसके कहाँ पे है। मेई का क्या मतलब होता है? क्या चीज? मेई का मैं वही देख रहा हूँ अभी, सब है ना कोनियोमी के साथ है, कोई सिंगल वर्ड नहीं दिखा रखा कोई। देखो अकारुई की कांजी कहाँ है, ढूंढो।
तो इसमें अकारोई की कांजी भी नहीं दिख रही कहीं। अकारोई देखते हैं, एक मिनट रुको फोन में। अकारोई नॉर्मल है ना, मेई भी ब्राइटनेस होता है। मेई का मतलब भी अगर जो सिंगल कहीं मेई लिखा है ना नॉर्मल, ये रुई लिखा है इसके साथ तो अकारुई हो जाएगा। अगर जो नॉर्मल ये वाली कांजी बनी है आपकी, ये वाली कांजी, तो इसका मतलब हो जाएगा मेई यानी ब्राइटनेस। ठीक, हम 27 पे आ गए, वैसे हमारे 26 तक की थी कांजी। उसके बाद देखो जो ये वाली कांजी बनी हुई है, योन की कांजी है ये 4 की, और उसके साथ क्या बना है, गात्सु। क्या? हाँ गात्सु यानी शीगात्सु। योन की कांजी है ना ये, नॉर्मल तो योन की है 4 की, तो यानी 4th मंथ कौन सा होता है हमारा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। फिर ऐसे ही यहाँ पे लिखा है योजी, यानी जी क्या होता है, टाइम। कोई भी किसी नंबर के साथ जी लगा हुआ है तो समझो टाइम की बात होगी। ऐसे कोनो ही, यह दिन। ठीक, फिर कोनोसुकी, कोनोसुकी दिस मून वाला है ये। फिर नीजू, और ये तो हमने पढ़ा है नी और ये जू, 20 हो गया। और फिर यहाँ पे है ये साई की कांजी, साई, तो इसे नीजू साई। अब मेरी सुनो, इसे नीजू साई नहीं पढ़ते, इसके लिए ना एक जैपनीज़ों ने एक वर्ड बनाया हुआ है हताची। हताची। तुम्हारी 20 साल उम्र है ना, तो तुम है ना नीजू साई ना बोल के हताची बोलोगे ना, तो उसको समझ आएंगे 20 साल बोल रहा है, कि उम्र की बात हो रही है। तुम्हें इसके साथ हताची साई भी लगाने की जरूरत नहीं। ये देखो स्टार बनाए हुए हैं इन्होंने कि एक्सेप्शंस हैं, इस तरीके से हो गए यूज। क्योंकि हम इसे क्या पढ़ते हैं अपने उसमें, योन गात्सु पढ़ते, बट इसे पढ़ क्या रहे हैं, शी गात्सु, स्टार बना हुआ है। ऐसे ही हम इसे क्या पढ़ते हैं, योन जी, बट इसे पढ़ क्या रहे हैं, योजी, योजी, ये एक्सेप्शन है। फिर ऐसे ही कोनो ही, हम इसे क्या पढ़ते हैं, कोनो नीची, बट ये है क्या, कोनो ही, कोनो नीची पढ़ते हैं ना, बट ये एक्सेप्शन है। फिर ऐसे ही स्टार दिया हुआ है यहाँ पे, हम इसे क्या पढ़ते हैं, कोनो गात्सु, बट हम इसे पढ़ क्या रहे हैं, कोनो सुकी। ऐसे यहाँ पे नीजू साई पढ़ते हैं हम इसे, बट इसे पढ़ क्या रहे हैं, हताची। ठीक है, देखो ये एक्सेप्शंस है, बहुत बुरे से लगते हैं मुझे भी, जब मैंने पढ़े थे पता नहीं कैसे याद करे थे। जो यूज होता है उसमें से यही ज्यादा मेरे को, ये वाला ज्यादा दिखता है, हताची वाला, और ये वाले दोनों, ये ज्यादा दिखते हैं, शीगात्सु और योजी। ये 3 तो मेरे को है ना, ये है डेली लाइफ में यूज हो जाते हैं। क्यों, टाइम तो डेली यूज हो जाए, रोज बजते हैं 4 तो। और ऐसे ही शीगात्सु की बात भी हो जाती है। अब इस महीने बहुत हुई है क्योंकि 4th मंथ चल रहा है, शीगात्सु चलता रहता है। और 20 साल का इसलिए हो जाता है, इंटरव्यू होता है उसमें बच्चे अपनी एज बताते हैं, हताची बोलते हैं। कोई नीजू सान, वो नीजू ये भी बोलता है, नीजू साई, तो हम उसे बताते हैं कि हताची है ये वर्ड। तो ये जो स्टार वाले थे ये एक्सेप्शंस थे। ये वाली पीडीएफ मैं आपको आज भेज दूंगा, ये वाली जिसमें हमने ये अपने नोट्स बना के लिखे हुए हैं। और है ना देखो, जो स्ट्रोक वाइज सीखने हैं ना, स्ट्रोक आपको खुद से ही सीखने पड़ेंगे। मैं ऐप बता सकता हूँ जिसमें स्ट्रोक वाइज दिए होंगे आपको कि कैसे कैसे ये ऐसे दिया है, ये ऐसे दिया है, फिर ये ऐसे, वो मैं बता दूंगा ऐप को, इस आपको फिर रिकमेंड कर दूंगा अभी देख के। तो यहाँ तक आप डुओलिंगो भी कर सकते हो, और भी है। यहाँ तक आपका 2nd चैप्टर करते हैं खत्म हो। तो वैसे 3rd चैप्टर स्टार्ट गया था यहाँ से, बट कोई बात नहीं। हाँ, बात 100 करवाने की सोच रहे थे क्या? नहीं, यहाँ तक ही करनी है बस। देखो थोड़ी है ना कांजीज में आपको एफर्ट डालना पड़ेगा अपना, क्योंकि कांजीज है ना थोड़ी ऐसी होती है। बस मैं ना इतना पूछूंगा आपसे ये करके, ये खोल के कि ये किसकी कांजी है, मी मास की है, ये उमारे मास की कांजी है, तो मुदाची की कांजी है, हा की कांजी है, ओन्ना की कांजी है, चीची की कांजी है। अब ये देखो रोकू जैसे लग रहा है, कुची की कांजी है, मे की कांजी है, ते की कांजी है, आशी की कांजी है, चिकाई की कांजी है, हाना की कांजी है।
इस तरीके से देखनी है, बस ऐसे याद होनी चाहिए कि हाँ ये किस चीज़ की है, देखते ही बता दो। ओई, चीसाई, फुरुई, अतराशी, हिरोई, यासुई, ताची मास, शेरी मास, ई मास, ओमोई मास, हारुकी मास। सेंसे हाँ बताओ। ऐसे तो कांजी से याद हो जाता है, बट कांजी से याद होता है उसका इंग्लिश मीनिंग। उसका कुनियोमी याद होती होगी ना आपको? नहीं, जैसे ये हा की कांजी है तो इससे ऐसा याद है कि इसका मतलब मदर होता है। हाँ 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 हाँ, तो ऐसे देखो आपको है ना, ऐसे ही याद होना चाहिए मेन, कि ये देख लिया चिची की कांजी है कि हाँ इसका मतलब पापा होता है। ये चीज आपको ये है कि कांजी आपको देख के पहचान नहीं आनी चाहिए किसकी कांजी है। मतलब कुनियोमी तो कम से कम पता होनी चाहिए, ओनियोमी तो देखो नहीं चल सकती। ओनियोमी है ना, मैंने बताया ना, जो हमने ये वाले नोट्स दिए ना, जो अभी मैंने खोले हुए थे, 1 मिनट रुको, ये वाले इसके साथ साथ हमने लिखा हुआ है, और इसके जो भी जैसे को है इसके कोई और यहाँ देखते काने और किन, इनके अलावा कोई वर्ड बनेगा ही नहीं, 2-3 वर्ड ही बनते हैं और ज्यादा बनते भी नहीं। मैं ये पीडीएफ आपको भेजूंगा, थोड़े है ना, आप जैसे वर्ड याद करोगे ना उसके बाद धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कैसे हो रहे हैं। थोड़ा सा तो टफ है ये, मेरे को भी पता है। उसके बाद कांजीज तो आपकी 3rd चैप्टर की भी स्टार्ट होगी इसके अंदर गलती से, कोई नहीं, कांजीज करते हैं बंद। थर्ड चैप्टर की ये पढ़ें वो क्या है? हाँ बिल्कुल। थर्ड चैप्टर इतने स्टार्ट कर लेते हैं अपना, वो कैप से आज फिर तुम्हें याद भी रहेगी। ओकाशी, ओकाशी स्वीट्स, ओकाशी होता है स्वीट्स। फिर कैंडी, स्नैक्स। बनाना, हाँ देखो ये है ना, कई बार क्या होता है मीठा मीठा नहीं आता ओकाशी के अंदर, चॉकलेट को भी ओकाशी बोल देते हैं, चोकोलेटो भी बोलते हैं, और ओकाशी की हाँ ओकाशी लेके आया कोई, स्वीट्स कैंडीज लेके आया, स्नैक्स लेके आया, ठीक। फिर है बनाना, बनाना, बनाना बनाना ही होता है, केला। फिर कॉफी को इसने क्या बोला है? कोही, 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 ठीक। फिर ब्लैक टी, ब्लैक टी को क्या बोला है? कोचा, 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 कोचा। देखो कोचा, ये वाला नहीं है, कोचा तो ग्रीन टी होती है ना शायद। देखो पहले यहाँ देखो मैं क्या बना, को के बाद छोटा सू, ये कोचा नहीं है, ये क्या है? कोचा, ऊ बनाया हो ना, कोचा, ठीक। कोचा, हाँ कोचा, लॉन्ग साउंड है। हाँ लॉन्ग डबल साउंड नहीं है। हाँ डबल साउंड नहीं है, लॉन्ग साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है। फिर है गोहान, गोहान क्या होता है? मील, कोई भी खाना। राइस, अब ऐसा नहीं है कुक्ड राइस ही खाली आएगा, गोहान में कुछ भी खाना आ सकता है, गोहान। फिर आसा गोहान, आसा गोहान, बांग गोहान, शोकुजी, शोकुजी, शोकुजी को भी ये मील कहते हैं, मील, कोई भी खाने की कोई मील है उसे शोकुजी कहेंगे। फिर यासुमी, यासुमी होता है छुट्टी, रेस्ट, हॉलीडे, जैसे मैं बोल दूं आज छुट्टी है, होंजित्सुवा या फिर क्योवा यासुमी देस। फिर आज ये वर्ड आया था गीता, गीता आया था ना उसके अंदर, लिसनिंग के अंदर गिटार। फिर पियानो, पियानो पियानो ही होता है। फिर पाती, पा लॉन्ग साउंड, फिर पाती, पाती पार्टी। फिर उता, उता कहते हैं सॉन्ग को, गाने को कहते हैं उता। फिर टेनिसू, टेनिसू होता है टेनिस, टेनिस। फिर पिंग पोंग, पता नहीं है कोई क्या होता है, गेम होता तो है, क्या होता है मेरे याद नहीं, गेम होता है, गेम, छोटे बच्चों का कोई गेम। हाँ वो पिंग पोंग वो वाला है, छोड़ दो इसे तो। फिर है जाशी, जाशी, जाशी होता है मैगजीन। फिर है एगा, एगा होता है मूवी, और एगा के साथ कान लगा दोगे तो हो जाएगा मूवी थिएटर, मूवी थिएटर। फिर हीरा गाना स्क्रिप्ट जो लिखी हुई है, काता गाना ये वाली लिखी हुई जो काता गाना, और फिर कांजी, कांजी चाइनीज कैरेक्टर्स, ठीक। फिर आता है तेगामी, तेगामी होता है लेटर, लेटर, ठीक। फिर ये क्या लिखा है? बातो मिंतोन, बातो बातो मिंतोन, मिंतोन बैडमिंटन, मिंतोन,
ठीक। बैडमिंटन। किंजा साइड जगह का नाम है। बेडमिंटन। हाँ बैडमिंटन। गिंजा। हाँ शिनजुकू भी जगह का नाम है, छोड़ दो इसे। इन दोनों का कोई मतलब नहीं है ऐसा। माइनीची होता है एवरीडे, रोज। ये नीची की कांजी आ गई। हाँ देखो ये नीची की कांजी आ गई, नीची माइनीची। फिर असाते होता है परसों, आने वाला परसों। कीनो होता है जो बीत आने गया, वाला कल, आने वाला परसों, आने वाला परसों ये असाते। फिर कीनो हो गया जो बीत गया, जो बीत गया, कल बीता है। अब देखो यहाँ से देखो, इस वाले से देखो, यहाँ से ज्यादा समझ आएगा। क्यों हो गया आज, ठीक। इससे पहले जाएंगे तो कल आएगा ना जो बीत चुका, उसे कहेंगे कीनो। और इससे भी पहले जो एक दिन होगा उसे क्या कहेंगे, असाते, यानी परसों जो बीत चुका। नहीं यार उल्टा सीधा लिखा हुआ इसमें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बार, रुको। क्यों हो गया आज, फिर जो येस्टरडे को बोलेंगे कीनो, फिर जो इससे पहले होता है उसे बोलते हैं ओतोतोई। फिर यहाँ पे बोलेंगे आशिता, और फिर मतलब जो ओतोतोई जो बीत गया परसों, वो वाला परसों। हाँ जो बीत गया ओतोतोई। मैंने ऐसे लिखा है देखो, ये हो गया टुडे, ये येस्टरडे, और ये बिफोर येस्टरडे, डे बिफोर। फिर ये टुमारो, और ये डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, ठीक। इस तरीके से लिख दिया। देखो यहाँ पे ये पहले एक दिन, फिर उससे पहले एक दिन, फिर ये बाद में, फिर उसके बाद में। यहाँ पे मुझे लगा ऐसे लिखे हुए, पर ऐसे नहीं थे। असाते होता है आने वाला परसों, कीनो होता है कल, आने वाला। अब इसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं बुक के। असाते डे आफ्टर टुमारो, यानी आने वाला परसों, जो आएगा अभी परसों, यानी कि परसों क्या तारीख है, 28 तारीख, कल के बाद। हाँ कल के बाद। कीनो हो गया जो बीत गया, कल क्या थी 25 तारीख, कीनो। क्यों आज क्या है 26 तारीख, टुडे। और कल क्या आएगी आशिता, 27। और जो बीत चुकी परसों वाला, डे बिफोर यस्टरडे, क्या तारीख थी 24। डे के अकॉर्डिंग, वो डेट्स के अकॉर्डिंग बता दिया। वैसे लिखा हुआ है, इसके आगे कोई इतना बड़ा टफ नहीं है। फिर आसा होता है सुबह, मॉर्निंग। हीरो होता है नून, आफ्टरनून। योरू होता है नाइट टाइम, ठीक। युगाता होता है शाम, वो होता है ना 3-4 बजे वाला टाइम, वो वाला युगाता। फिर बान होता है रात। अब देखो योरू भी होता है रात और बान भी होता है, बोलते हैं ना बांग गोहान, रात का खाना, डिनर। फिर माई आसा, हाँ। अब देखो आसा के साथ, हीरो के साथ और इसके साथ माई लगा देंगे तो क्या मतलब हो जाएगा, डेली। माई आसा एवरी मॉर्निंग, माई बान एवरी नाइट। फिर शू नॉर्मल शू होता है ना जो ये होता है वीक, इसके साथ हम लगा देंगे माई, तो क्या हो जाएगा, एवरी वीक, हर वीक, हर हफ्ते। फिर आ गया गेत्सु योबी होता है मंडे, कायोबी होता है ट्यूसडे, फिर सुयोबी होता है वेडनेसडे, मोकुयोबी होता है थर्सडे। फिर किनियोबी, दोयोबी और निचियोबी, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। फिर सेनशु वीक बिफोर लास्ट, जो अभी लास्ट वीक गया ना उससे पहले वाला वीक, उसे बोलते हैं सेनशु। फिर लास्ट वीक, जो अभी लास्ट पिछला हफ्ता गया है, उसे बोलते हैं सेनशु। जो ये चल रहा है उसे बोलेंगे कोनशु। जो आएगा उसे बोलेंगे राइशु, और जो उससे बाद आएगा उसे बोलेंगे सराइशु, ठीक। अब देखो कभी है ना ये यूज नहीं हुआ हमारा, मुझे ये याद नहीं था, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, कभी ये यूज नहीं हुआ कि लास्ट से लास्ट वाला हफ्ता। ये हो जाता है कि पिछले हफ्ते की बात सेनशु, कोनशु बहुत यूज होता है कि ये वाला हफ्ता जो चल रहा है। राइशु भी बहुत यूज होता है कि नेक्स्ट वीक ये करेंगे। सराइशु भी बहुत ही कम यूज होता है, बट हो जाता है ये यूज कि अगले हफ्ते से अगले हफ्ते में छुट्टी लूंगा, ऐसी चीजें बोली जाती है। बट ये तो मैंने बहुत ही कम देखा है मैंने यूज होता हुआ। होता है, याद होना चाहिए, बट बहुत ही रेयर होता है। वीक बिफोर लास्ट, ठीक, लास्ट वीक। मैं तुम्हें बताता जा रहा हूँ जो यूज होती है डेली लाइफ में। सराइशु हो जाता है
बट ये तीनों तो ऐसे हैं, ये बहुत यूज होते हैं। ठीक, इसके बाद है बैंक्यो। बैंक्यो होता है स्टडी, बैंक्यो। अब यहाँ पे ओ बैंक्यो लिखा है, ओ बैंक्यो लिखा है, ये पार्टिकल है ओ। ये पार्टिकल वाली चीज मैं आपको बता दूंगा, अब इस चैप्टर में स्टार्ट होगी, बताऊंगा वो आगे जाके कैसे होगा। फिर है नानी। नानी क्या था? व्हाट। फिर नान योबी। योबी क्या होता है? जब हमें अभी पढ़े थे ना, गेत्सु योबी, का योबी, डे। अभी है नान योबी। नान होता है व्हाट, कि कौन सा दिन, व्हाट डे, व्हाट डे ऑफ द वीक। नान योबी दिसका। ठीक। फिर नोमी मास। अब देखो यहाँ से आपकी हो जाती है वर्ब स्टार्ट, कि कोई भी क्रिया ऐसे लिखते हैं क्या? ठीक। अब देखो नोमी मास टू ड्रिंक, पीना। ताबी मास टू ईट, कुछ खाना। स्कूरी मास टू मेक, कुछ बनाना। शिमास टू डू, कुछ करना। फिर ऐसे ही हिकी मास लगा हुआ है, पार्टिकल आता है इनमें। हाँ, अब देखो, हाँ सुनो, जिसमें भी मास लगा होगा ना तो समझ जाना वो वर्ब है, जिसमें भी मास लगा होगा कि कोई एक्शन है, कुछ हो रहा है वो। शिमास टू डू, हिकी मास टू प्ले, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे गिताओ हिकी मास बोल देते हैं। उताई मास होता है टू सिंग, कुछ गाना। काकी मास होता है टू राइट, कुछ लिखना। फिर किकी मास होता है लिसन, टू लिसन। और किकी मास तो लिसन भी होता है, और एक होता है आस्क भी होता है, पूछना। ठीक। फिर योमी मास होता है टू रीड, कुछ पढ़ना, टू रीड। ठीक। फिर मी मास होता है टू सी, कुछ देखना। फिर होता है ओवारी मास, पीना को क्या योमी मास टू ड्रिंक भी होता है ना शायद। नोमी मास होता है वो, नोमी मास, वो नोमी मास। अभी मैंने पढ़ा तो था, वो ऊपर गया तो था शायद। ये रहा नोमी मास। बट अभी क्या है, ये योमी मास, वो नो है, ये योमी मास। फिर है मी मास टू सी, देखना। फिर ओवारी मास, ओवारी मास होता है खत्म करना, टू एंड। हाजी मारी मास होता है स्टार्ट होना कुछ। ने मास होता है टू स्लीप, और रोकी मास होता है टू गेट अप, उठना। हाजी मी मास, हाजी मारी मास, हाजी में माशो, हाजी में माशो, हाजी मारी माशो बताऊंगा, ये इंट्रांजिटिव है। हाजी मारी मास का मतलब होता है कुछ चीज अपने आप से स्टार्ट हो जानी, हमने नहीं करी, अपने आप स्टार्ट हो गई। जैसे तुम कह सकते हो क्लास स्टार्ट होगी, तुमने थोड़ी स्टार्ट करी है। ठीक। START अपने आप इंट्रांजिटिव है। ठीक। फिर तोकी दोकी होता है समटाइम्स, कभी कभी, कभी कभार। तोकी दोकी, तोकी दोकी, इसका मतलब बताएगा कोई? तोकी दोकी। रोकुजी, रोकुजी नी ओकीमास। देखो तोकी दोकी होता है कभी कभी, रोकुजी क्या होता है? 6 बजे। और ओकीमास होता है टू गेट अप, कभी कभी 6 बजे उठता हूं। ये नी पार्टिकल है, ये आगे जाके पता लगेगा क्या कहाँ पे यूज होता है तुम्हें। फिर यहाँ पे देखो, अब जो पार्टिकल्स तुम्हारे यूज होंगे वो यहाँ पे लिख दिए इन्होंने। वाताशिवा राजियो किकीमास, किकीमास टू लिसन होता है। वाताशिवा तेनिशुओ सीमासेन, शिमास का शिमासेन बना दिया, ये चीजें यूज होगी तुम्हारी, बताऊंगा, ये सारी पैटर्न्स है। फिर वाताशिवा किनो तेनिशुओ सीमास्ता। इस चैप्टर में ना तुम्हारे पता क्या आ जाएंगे? पास्ट टेस्ट, पास्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट और फ्यूचर का पता लग जाएगा कि कैसे तुम सेंटेंस में बता सकते हो कि ये फ्यूचर है या फिर क्या है। इसलिए मैं ये पढ़ नहीं रहा अभी, क्योंकि ये सारा इस सब में पैटर्न्स लगे हुए हैं। देखता हूँ। ओकीनो, ओकी होता बड़ा, बिग। रियो दे, ये भी पैटर्न है। से ये रहा पार्टिकल, ये रहा पार्टिकल, नी पार्टिकल भी आ जाएगा इसमें हमारा। ओकाशियो दोजू, जूजी गोरू, गोरो भी एक वो आएगा, गोरो होता है कि अराउंड, लगभग। वाताशी ताची, ये याद कर लो, हाँ ये तो नॉर्मल है। वाताशी पढ़ा है तुमने, वाताशी क्या होता है? आई। बट वाताशी के बाद ताची भी लग जाएगा, वाताशी ताची, इसका मतलब हो जाएगा वी, हम, वाताशी ताची। ठीक। देखो इसमें वाताशी ताची गा निहोंगो नो गाकुशे देसु। हाँ, वाताशी ताची वा निहोंगो नो गाकुशे देसु। हम सब स्टूडेंट, जापानीज के स्टूडेंट हैं। आपको मेन थर्ड चैप्टर की आज क्या करना है? थर्ड चैप्टर की वोकैब्स को याद करना है।
जितनी हो सके, क्योंकि इस चैप्टर से ना तुम्हारी थोड़ी रियल ग्रामर स्टार्ट होगी। तो देख लेता हूँ एक बार क्या क्या स्टार्ट होगा इसमें। तुम्हें ना कोई चीज बोलने सीख जाओगे। अभी तो तुम सीख रहे थे कि यह है, ये है, कि यह कुर्सी है, सेंटेंस बनाना। अब है ना इसमें तुम एक्शन करना सीख जाओगे, खाना पीना ये चीजें बोलनी, कि सुनना, उसे सुन, ठीक। इसमें मास फॉर्म, मासेन फॉर्म यानी पास्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट नेगेटिव, पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस सीखोगे, इसमें नेगेटिव वाले सेंटेंसेस सीखोगे, का वाले भी सीखोगे, क्वेश्चन मार्क वाले, ठीक। इसमें फिर पास्ट वाले आ गए, पास्ट सेंटेंसेस भी आ गए, और पास्ट का नेगेटिव भी आ गया, पास्ट पॉजिटिव और पास्ट नेगेटिव। और क्या है इसमें, किसी प्लेस पे कोई एक्शन करते हैं हम, जब किसी प्लेस पे कोई एक्शन होता है तो उसमें कौन सा पार्टिकल यूज होता है, वो है ये भी वही है, प्लेस पे कोई एक्शन। नाउ वाव और मो है, छोड़ो इसे, मायने चीजों की नॉर्मल होता है। हाँ ये आ गया, किसी टाइम पे कोई एक्शन करना, टाइम पे, किसी टाइम पे जब कोई एक्शन करते हैं तो उसके साथ कौन सा पार्टिकल यूज होता है, नी पार्टिकल। सोचते फिर आ गया, देखो सेंटेंस को जोड़ने वाला, नाउन और नाउन आ रहा है। मतलब इसके अंदर तुम्हें ना अपने ना मतलब अपनी विल्स को, अपनी इच्छाओं को बोल सकते हो इस चैप्टर के अंदर। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, कल खाना खाया था, इसमें एक्शन कर रहे हो ना तुम, खाना खाया था, बुक पढ़ी थी। अभी तुमने क्या सीखा है, बुक है, यह बुक है, यह जापानी की बुक है, जापानीज लैंग्वेज की, बट तुमने अभी ये नहीं पढ़ा कि यह पढ़ेंगे कैसे इसको, कि यह जापानीज लैंग्वेज की बुक पढ़ रहा हूँ या पढ़ी थी। ये सारे सेंटेंसेस हम कल बनाने सीख, वो कल नहीं नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे अपनी, कि कैसे बनाते हैं। मेन वही मेरा वो है बस, इसके ना तो मैंने ये याद करके ना वो कैप्स, तीनों चैप्टर थे, अब तीनों के चैप्टर की स्टार्ट होगी ना, क्योंकि हमारी तीनों चैप्टर की जितने हो चुके हैं, क्योंकि अब इसमें ना फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की जो भी आपने वो कैप पढ़ी होगी वो है ना हर चैप्टर में यूज होती चलेगी। तो ये मत सोचना थर्ड चैप्टर के अंदर थर्ड चैप्टर की वो कैप होगी यूज। तो जितनी भी आपने पहले भी पढ़ी है वो सब याद रखना, और आज जो ये पढ़ी है ये याद कर लेना, जिससे कि हमारा जब चैप्टर स्टार्ट करें, क्योंकि जो चैप्टर स्टार्ट होगा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे इंग्लिश में होता है ना पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट प्रेजेंट, फ्यूचर प्रेजेंट, ऐसे इसके अंदर है। ये अगर तुमने गलत कर दिया ना, ये ढंग से नहीं सीखा तो दिक्कत है। तो ट्राई करना कि इसे हाथ के हाथ सीखो, ठीक है। और कोई चीज आपको पूछनी हो? कांजी भी रट करनी है। हाँ कांजी भी करनी है। और आपको इनसे कोई चैनल वगैरह ऐसा बताइए जो देख के लिसनिंग उसका हो सके, कोई कार्टून वगैरह चैनल। देखो अभी नहीं होगी जब तक आपको लेवल का अभी नहीं होगा। अभी है ना, आपने पढ़े ही कितने वर्ड्स हैं, आपने थोड़े बहुत वर्ड्स पढ़े हैं, उसमें 2-4 वर्ड उन्होंने इधर उधर के बोल दिया, आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए अभी आपकी बुक्स में जो लिसनिंग है वो सुनो और कुछ मत सुनो, ठीक है। ये मत सोचो अगर जो तुम है ना बाहर जाओगे, अभी तुम्हें वर्ड्स ही नहीं आते तो तुम कैसे पढ़ लोगे उन्हें। सही बात। तो इसलिए जो अभी सीख रहे हो उन्हें सीखते रहो, ये मत सोचो कि मैं वो भी याद कर लूं ये भी कर लूं। नहीं जैसे क्या है इसमें डुओलिंगो में बता रहा हूँ ना, इसमें अब जैसे जो उसमें आप थोड़ा थोड़ा आगे चलते जा रहे हो ना, जैसे मैं चल रहा हूँ तो उसमें कोरे सोरे आरे, ठीक है, कोको सोको आसोको, ये सब आ रहा है। बता रहे होंगे पिक्चर्स के साथ बता रहे होंगे। नहीं सेंटेंस के फॉर्म में आ रहा है। अच्छा। तो उसमें क्या है कि या तो नीचे इंग्लिश बनाओ उसकी, या इंग्लिश की जापानीज बनाओ। और तुमने वो चीज पढ़ ली है तो तुम्हें जल्दी से वो कैच करोगे। हाँ वो चीज पढ़ ली है तो उससे थोड़ा फर्क पड़ रहा है। हाँ ड्यूओलिंगो यूज कर सकते हो आप। हाँ तो बाकी लोग भी अगर करना चाहें तो कोई कर सकता है। कौन सा संसे? ड्यूओलिंगो। ये लोकेशन आप ग्रुप में लिंक भेज देना इसकी, जो भी ऐप है। हाँ मैं एक बार लिंक भेजता हूँ। और फिर मैं आज की क्लास में ना ज़्यादा कुछ और कराना नहीं चाहता कि मैं अभी आगे थोड़ा बढ़ूं, क्योंकि ना फिर अगर जो चाहते हो तो मैं पैटर्न्स
नहीं, अगर वो चाहते हो तो मैं पैटर्न स्टार्ट कर सकता हूँ, मुझे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट मेरे अकॉर्डिंग है ना, पहले ना आप वोकैब्स में थोड़ी सी कमांड कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आपके पास जो 2-3 दिन है इसमें ये वोकैब्स याद करो और कांजीज कर लो अपनी। ठीक है जी। फिर उसके बाद है ना जो अब, क्योंकि अब ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है, यहाँ से जो स्टार्ट होगा ना आपको बहुत मेन चीज़ स्टार्ट हो रही है एक तरीके से, कि आपको पास्ट फ्यूचर ये चीज़ें बनानी सीखने को मिलेगी कि और कोई एक्शन को करना। ठीक है ठीक है जी। और कोई किसी को कुछ पूछना है? मैंने अभी आपको लिसनिंग नहीं भेजी ना अभी तक? नहीं भेजी। मैं ना चैप्टर्स की लिसनिंग भेज दूंगा आज तुम्हें। चलो मैं आपको लिसनिंग तो भेज ही दूंगा अभी थोड़ी देर में सारी। ठीक है जी। और कुछ? और एक वो उसको विशाल को ग्रुप में से मत निकालना, अभी उससे बात हुई थी मेरी तो उसका चल रहा है थोड़ा सा दिक्कत। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, वो तो बात कर लेंगे। ठीक है। और किसी का बस ये है, पता है जो साथ साथ आप याद करते रहोगे ना, एक मिनट इसकी साथ साथ जो पढ़ते रहोगे, अब जैसे 3 चैप्टर किया है ना, वो कैप्स कर लेना और कांजेस कर लेना, यही बहुत है। साथ में तुम्हें ना मेरे अकॉर्डिंग पैटर्न्स तो तुम्हें हो गए हैं सबको लगभग, जैसे सेंटेंसेस बनाए हैं, वा पार्टिकल का यूज, नो पार्टिकल का यूज, का, मो, ये सारे मेरे अकॉर्डिंग तो पता लग गया। कोरे सोरे आरे, कोनो सोनो आनो, कोको सोको आसोको जी। जो कोई ग्रामर में दिक्कत होगी तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है, और कुछ पूछना हो तो आपको बताओ। इनसे N5 के बाद जॉब मिलता है क्या? N5 है ना, जॉब के लिए मत पढ़ो, अपने उसके लिए पढ़ो कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ, नॉलेज के लिए। ऐसा नहीं है। अभी N5 तो बहुत ही बेसिक होता है, इसके बिहाफ में तो जॉब नहीं मिलेगी। N4 के बिहाफ पे भी नहीं मिलेगी, मैं आपको झूठ क्यों बोलूं। N4 भी कर लोगे ना तब भी बहुत मुश्किल है जॉब मिलनी। N3 पे जॉब? हाँ N3 हो जाएगा तो आपका जॉब से तो आपके लिए बहुत दरवाजे खुल जाएंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त। ओके सेंसेई। ओरेदेव वारीमाशो। हाय वारीमाशो। ओयासुमी नासाई सेंसेई, जामाता। ओयासुमी नासाई, जामाता। आशिता नहीं होगा ना? क्या बोलते हैं वो बार-बार भूल जाता हूं। ओस्कारेस का जो ओस्कारेस सामेदिस। ओस्कारेस सामेदिस था। ओस्कारेस सामेदिस था। हां, कि थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क। ओस्कारेस सामेदिस था। हार्ड वर्क। ठीक है। ओके। जैसे आप जो ग्रीटिंग्स वगैरह था वो भेज दीजिएगा। नहीं, वो अभी जो ग्रुप बनाया था उसके अंदर ग्रीटिंग्स थे ना सारे, आ गया देखो। ठीक है। ओके, आरिगातो गोजाइमाशिता। जामाता। ओयासुमी नासाई। ओयासुमी नासाई दीपक सान।